एक तो मुझे लगता है कि हमारा जो एक स्किल्ड म्यूजिशियन फ्रेटर्निटी थी, उन्होंने पता नहीं प्रोग्रेसिव रॉक जब सुना ना, और उन्होंने जब जैज़ सुना, ये दो सबसे गमगीन वाक़यात हैं मेरे लिए, बिकॉज़ काश जैज़ की जगह ब्लूज़ सुन लेते. And when I became friends with Shahi and Ruhail and everyone, I used to ask them, I was like, dude, how did that album, ये sound कैसे आया? And वो फिर पता चलता है कि they were actually listening to a lot of Pink Floyd at that time. All the earlier ones, हम सब music videos से आए actually. Because music videos एक बड़ा interesting format है. एक narrative आपने कहना है, आप जैसे करें उसमें आपको कोई आपके ऊपर बंदिश और लिमिटेशन नहीं है कि ये कट इसके बाद नहीं लग सकता. आपने जो करना है करें. हेलो अस्सलाम वालेकुम. मसालेदार लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमसे पॉडकास्ट, लेकिन आज कोई मसाला नहीं होगा. जो मसाला होगा वो फिश एंड चिप्स वाला मसाला होगा, क्योंकि एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, म्यूजिशियन और अब ऑथर बाबर शेख हमारे साथ हैं. कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? कैसे हैं सर? ठीक ठाक. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप मसालेदार की तरफ जा रहे थे. हमें खबर मिली है कि आपने और मैंने बचपन में सेम फिश एंड चिप्स खाए हैं. बिल्कुल खाए हैं. और ये इस पे बहुत ही कोई लंबी दास्तानें मौजूद हैं, बिकॉज इसका जिक्र और तस्करा मेरा ख्याल है कि काफ़ी म्यूजिकल फ्रेटर्निटी से उसका बहुत ताल्लुक है. थैंक यू सो मच. वैसे फिश एंड चिप्स कहीं और नहीं मिलते, बिकॉज दे वर लाइक अ गुड हाइब्रिड ऑफ देसी मसाले, मिर्चें, बट स्टिल लाइक अ पब फिश. इट वाजंट लाइक दैट लोहरी फ्राइड फिश. यस, it was still fried fish. लोहरी तो बिल्कुल भी नहीं था. लेकिन देसी, and it was very घर types. हाँ, because और सस्ता भी. उस ज़माने के हिसाब से तो कुछ भी नहीं. एंड वहाँ पे हम लोग और उनकी टॉलरेंस लेवल, आज हम इंक्लूसिविटी और टॉलरेंस की बात करते हैं, वो अंकल बेचारे कई दफ़ा ऐसा होता था कि हम लोग किसी के पास पैसे नहीं होते थे और चाय का एक टी पॉट भी मंगवाना शायद मुश्किल होता था. अब तो ढाबे पे, हम उस ज़माने में भी ढाबे थे, बट ढाबाज हैव रियली मूव्ड. That's another conversation to be had. But वहाँ पे कभी कभार हम बैठा करते थे सारे musicians, and this is when I was younger than the rest of the lot. लेकिन यार अब पैसे नहीं होते थे, कुछ कहते नहीं थे कि कुछ ऑर्डर करो तुम, और ये और वो अलग ज़माना था. मुझे कल्चर ख़त्म हो गया है कि वो आपके मोहल्ले की एक दुकान है, वहाँ उधार भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं, जिसको वो आपकी पूरी फैमिली को भी जानता था. सारी चीज़ें थी महल्लेदार. मतलब है वो there was a conversation to be had when you went there. And for people who don't know, मिस्टर बर्गर तारिक रोड पे सबको याद होगा, आइकॉनिक. उसकी दीवार के साथ बिल्कुल ही, आई थिंक बीच में शायद छोटी सी गली थी. वो एक ढाबा स्टाइल फिश एंड चिप्स आइकॉनिक होता था. और बारिश में स्पेशली अगर आप जाकर खा रहे हैं वो, और ये कोई न्यूज़ प्रिंट टाइप के. एंड देयर वाज सम कनेक्शन विद, इफ यू गो टू द यूके, जो कि एक शदीद फिश एंड चिप्स वहीं से ओरिजिनेट हुआ, या साउथ अफ्रीका में आप चले जाएं तो उसी टाइप का वही न्यूज़ प्रिंट, नॉट न्यूज़पेपर, लेकिन वो वाली क्वालिटी का जो पेपर होता है उसमें, ताकि वो सोक, और वो फ्राइज मोटे मोटे कटे हुए, जिनको अब हम वेजेस कहते हैं बाय द वे. वैसे टू बी फेयर, उस सड़क का खाना सारा ही अच्छा था. देयर यूज्ड टू बी वन सिल्वर स्पून, देन गली, देन मिस्टर बर्गर, देन साथ फिश एंड चिप्स, देन उसके ऑपोजिट रोड पे चिप्स, पीछे मुजीब्स, फिर अब मुजीब सूप मिलता था वहाँ पर. आगे जाकर दूसरा वाला सिल्वर स्पून था. और यही लड़ाई रहती थी कि ये असली है या वो असली है. वो दोनों, वो लिबर्टी के करीब वाला, लिबर्टी के करीब वाला था, फिर वो ऑपोजिट अलग था. वो अभी रिसेंटली एक साहब मुझे मिले जो कि एक जर्नलिस्ट हैं आपकी तरह, और बर्लिन में काम करते हैं. उन्होंने मुझे बताया कि मैं उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, स्पून फैमिली से. तो सबसे पहले मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा यार एक मसला तो सॉल्व करो ज़रा ज़िंदगी का, मैंने कहते क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि देयर वाज चचा एंड देयर वाज समवन हु वाज वर्किंग फॉर हिम, एंड देन दे नाम राइट्स, ये सारे मसले. सिल्वर स्पून इज द इन्वेंटर ऑफ इट इज टोटली. ये अभी भी कभी कभी मेरा अगर मूड होता है तो आई स्टिल थिंक दैट बीफ सिल्वर स्पून का रोल कोई नहीं बना सका वैसा. Is better than all these hot and spicy. कोई नहीं बना सका. ये तो मतलब है एक चटनी सादा सी उनकी, there's the पतली कटी हुई प्याज and the meat, and there's no third thing. इसके अलावा कुछ है ही नहीं. और बचपन की यादें वो
वो and a sip of Pakola to अच्छा हाँ, वो भी वही था. अगर आप सिल्वर स्पून जो बड़ा वाला था उसके लेफ्ट पे जाएं तो कंप्यूटर की दुकान थी मेगा, और जहाँ से सारी सीढ़ियाँ मिलती थी वो वाली नहीं, वो वाली नहीं. हाँ. और वहाँ सात पाकोला की दुकान और किंग्स एंड क्वींस भी था वहीं करीब में कहीं. किंग्स एंड क्वींस वहाँ कहाँ था? किंग्स एंड क्वींस वहाँ था होटल फरहान से. अगर आप सीधा आगे जाएं तो लेफ्ट पे वो exactly. पार्लर है, हाँ, उसके साथ किंग्स एंड क्वींस होता था. वहाँ पे था. Oh, and it was there. yes. Sasha's bakery was there. Yes, Sasha's was there. जो Sasha's one on the other side, Foursquare कोने वाले उस पे. And your parents, if your parents were birthday पे कभी अगर किसी की सैलरी का बोनस आपके पेरेंट का आया हो तो शायद साशास का केक आ जाता. स्पेशल वाले दिनों पे. वरना तो ब्लैक फॉरेस्ट वो मेन नर्सरी के कोने पे. was that Ideal? was that Highway? was that Blue Ribbon. अल्लाह माफ करे Blue Ribbon वाले. आई थिंक वो अब तक एग्जिस्ट करता है. वो करते हैं. वो इतना बासी वो इतना, लेकिन हम खाते थे. बिल्कुल खाते थे. बट आई नेवर लाइक्ड ब्लू रिबन बेकरी. बट थैंक यू ब्लू रिबन बेकरी, आपने हमें जिंदा रखा. आपके भरोसे हम लोगों ने बहुत कुछ किया. मेरा ख्याल अब तो बहुत लोग माउथ फ्रेशनर के तौर पे जानते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट वो, यू नो, देयर इज अ माउथ फ्रेशनर कॉल्ड, फॉर श्योर, दे शुड सू देम. आई थिंक ब्लू रिबन वैसे अब तक जिंदा है. पता नहीं क्या सीन है ना अब तक. Honey, it is there. The bakery is still there. The bakery is half the size of what it used to. It was never good. It was not good back in the day. It's interesting what urbanism has done to various. वो तो इलाका जिसकी आप बात कर रहे हैं अब टोटली चेंज हो गया. अभी मैं 4-5 सुपर बर्गर तो है अब तक. वो है, लेकिन नर्सरी बजाते खुद जो एक मार्केट था जो कि हर बारिश में ज़ेरे आब आ जाता था, आज भी आता है. अब वो पूरी एक फर्नीचर मार्केट हो गई है. पहले वहाँ पे कोई सीन नहीं बॉस. पहले तो वहाँ पे किताबों की दुकानें भी होती थी. पहले सब ख़त्म. पहले वहाँ पे लिरिक स्टोर होता था जहाँ से आपको कैसेट्स और टेप्स और सब चीज़ें मिल जाती थी. और चीज़ें थी, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स अगर आपको कभी खानी हो तो वो वहाँ पे मिलती थी. हम भी देखते थे. आई नो द बुक स्टोर्स, क्योंकि उस पे वो कार्ड्स मिलते थे, वो क्रिकेट वाले और वो स्पेस जैम वाली किताबों के जो कार्ड्स और स्टिकर्स हैं वो उस दुकान से मिलते थे. एंड मैंने इतने पैसे किए हैं. वो एक एरा था, पूरा चला गया. क्लिनिक थी, डॉक्टर्स बैठा करते थे नर्सरी पे, सब खत्म बॉस. कोई सीन नहीं है अब. बिल्कुल एक आपको अकलमंद है कि जो पूरे तारिक रोड, पूरा PCHS के पानी जो सारा नीचे जाता है, वहाँ हमने सोचा कि यार फर्नीचर की दुकानें खोलते हैं कि वुड, उसको तो खुश नहीं होता पानी से, जिसको सबको पता है. मतलब आई थिंक पार्ट ऑफ द रीजन के हमारे इलाके कभी नहीं डूबे, मैंने कभी PCHS में अंडर वाटर नहीं देखा कि घर में पानी आया हुआ है, इज नर्सरी. क्योंकि वो सारा डाउन हिल जाता है. और वहाँ हमने सोचा फर्नीचर होना चाहिए. बिल्कुल पानी नहीं. जीनियस, बिल्कुल जीनियस है, बिल्कुल जीनियस. सर हम बचपन की यादें, हमारी तारिक रोड के दिन, अभी तक आधे से ज्यादा लोग शायद उनको बिल्कुल एक बोरिंग कॉन्वर्सेशन. खैर अगर कोई वो जो हमारे लोग मोहल्लेदार सुन रहे हैं उनको इंटरेस्टिंग शायद कुछ एक चंद एक बिल्कुल एक वो है. ये कराची का लौंडा, ये तारिक रोड का लौंडा शदीद, ये हैवी मेटल में कहाँ से घुस गया. बहुत इंटरेस्टिंग बात है. आई थिंक शहजाद एस्केप था सबसे पहले तो, एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी. आप जब थोड़ा सा, मेरा ख्याल है आप यू नो व्हेन यू टर्न टूवर्ड्स योर टीनेज की तरफ आप जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो ज़रा सा आपको कोई ना कोई चीज़ आप पकड़ते हैं कि यार ये मैं हूँ, इसमें मैं अपने आप को देखता हूँ. ये तो मुझे शायद ऐसी कोई एक चीज़ मिली या उससे फेमिलियरिटी महसूस हुई कि मैंने कहा यार ये तो किसी के पास नहीं है. बहुत आला. एंड या दैट वाज अ टाइम आई थिंक हेविली फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. आप जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे बिल्कुल कोने पे there was someone who I started playing the guitar with. He's an oncologist in Texas now. Ali Tim? No. So we ran after Ali Tim's car. Okay. हमें पता था कि इस इलाके में एक साहब रहते हैं, और उस ज़माने में there was, आप पूरे पाकिस्तान में शायद 5 लोग गिनती पे नहीं होंगे जिनके बाल लंबे हों. तो अली टिम को उस ज़माने में he was, kudos to him, he would roam around the way he was, you know. हमें पता था. एक दिन हम लोग खड़े हुए थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे तारिक रोड के पास शार कायदीन पे. एक गाड़ी
20 की स्पीड पे जा रही है और हमने देखा उस ज़माने में एसी वेसी बड़ा गाड़ियों में शादो नादिर कभी, हम लोग भागे उस गाड़ी के पीछे, उस गाड़ी के पीछे बहुत दूर से हमने देखा कि अब मैं ऑब्वियसली उसकी नहीं जियोग्राफी नहीं बताऊंगा, तो उनका घर पता चल जाएगा, बट एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था, उसके सामने वाले घर में वो गाड़ी जा रही थी। हम पहुंचे, हमने बेल बजा दी, अंदर से एक साहब निकले, जी, मैंने कहा ये साहब फलां साहब को हम ढूंढ रहे हैं। वो निकल के आया हैरान, ना ये इंटरकॉम्स का ज़माना था ना फ़ोन्स का, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s. Ran after him, and then for the longest time I think that was something that really helped me propel towards real music and musicians. फिर मैं Milestones के साथ jams पे जाने लग गया, मैंने कहा मैं amps उठा लूँगा तुम लोग के। ज़ियाद गुलजार से मिला, also remarkable and heavily underrated guitar player, जो Milestones के guitar player, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। Rushk, the album with Uns Mufti, not another album sounding like that. Still in Pakistan, by the way, totally Mochiba and Portishead and all of that influences. He also produced and played and composed most of Ali Azmat's first album, by the way, before Clash and Folk. Was it Clash and Folk? I don't know which one. एक ही तो album है Ali नहीं, ये Azmat का, दो हैं शायद, एक में तो ये मोमो और उमरान, and नहीं, उससे पहले एक और है ना, उससे पहले एक और कौन द है? नारेना वाली। नारे ना वाली तो क्लैश एंड फोक है। हाँ, तो वही तो ज़ियाद ने पूरी की हुई है। I mean, so प्रीटी श्योर एक ही एल्बम है। नहीं, आई थिंक इसके बाद भी एक और थी जिसमें वो काफी और गाने थे। बम फाटा वाली, वो तो इतनी, बट नारे ना वाज लाइक दैट वाज द आइकॉनिक, दैट वाज द एल्बम। हाँ, तो ज़ियाद से मिला मैं, ज़ियाद ने बहुत हेल्प की, साथ में इम्मू, ऑल ऑफ दोज पीपल, एंड देन आई वाज ऑलवेज इनटू दिस ऑब्सक्योर म्यूजिक, मेटल शटल और एक्सट्रीम। ये भी नहीं कि आयरन मेडन वेडन पे आप रुक गए, मतलब है वहाँ से तो बात शुरू हो रही है। शुरू कैसे, मतलब आई मीन आई वाज अ बिग रॉक फैन। मैंने ये हरकत अली नूर के साथ की थी कि घर पहुंच गए, एंड अली नूर्स मदर वाज लाइक द स्वीटेस्ट ह्यूमन बीइंग। वो सो रहा था, इज लाइक उठाओ ना लोग आए, मतलब ऐसे से ईद पे कोई मेहमान है, शी वाज सो नाइस टू अस। आई मीन बिग नूरी फैन। तो बोला अली हमजा इनको कंपनी तो जब तक अली नूर नहीं उठता। हंस लाइक आंटी कितनी स्वीट है हमारे साथ। तो उस टाइम वो एक अलग आसान एक्सेस था, कोई इतना आप घर पे पहुंच जाएं। हाँ, आज कोई आपको बोले यार घर पे कैसे आ गए, दिस इज द इन्वेजन ऑफ प्राइवेट स्पेस। आई मीन मतलब अगर कोई बोले कि मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ घंटी, मैं पुलिस बुला लूँ, स्पेशली मैं जो डर भी लगता है कि कोई मार देगा। हाँ, तो ये मेरे साथ, मेरा तो सब वो चेंज हुआ ना। मैं अपने डस्क पे व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग इन माय ओन, व्हिच वाज पाकिस्तान्स फर्स्ट मे बी एक्सट्रीम मेटल बैंड, तो डेमोज वगैरह हमारे रिलीज हुए 2000। हमारे वालिद साहब जो हैं वो एयरलाइन में काम किया करते थे, तो हमें साल का कुछ एक टिकट वगैरह, तो हमने देखा कि यूके में मैं चला गया। उस ज़माने में वीज़ा भी 4-5-6 घंटे में लग जाता था। मैं 90s की बात कर रहा हूँ। सो मैं अपने डेमो टेप्स, रियल टेप्स पे टेप टू टेप बनाई हुई डेमोज वो लेके गया, एंड मैं यूके की सबसे बड़ी हैवी मेटल पब्लिकेशन का एड्रेस देख लिया था। मैंने देखा कौन से स्टेशन के पास है, पहुंच गया मैं पहुंच गया वहाँ पे, और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा आई एम अ म्यूजिशियन फ्रॉम पाकिस्तान एंड हियर इज़ माई डेमो। वो साहब जिनको मैं इंतहाई कूल जर्नलिस्ट समझता था, वही निकल के आया। उन्होंने मुझे देखा, कहते I'm sorry, we don't take unsolicited calls. Would you be please kind enough to leave? मैं वहीं पे सारा आपका भरम, बबल, impression, fantasy, you know, there's moments where everything comes crashing. बिल्कुल सही की, right? मुझे यहाँ की आदत थी ना, हम लोग को तो पता ही नहीं था। That was the first time कि मुझे असलियत, अब रियलिटी चेक मिला ना। यार पाकिस्तान में तो मेरे भी आसपास लोगों के गाने रेडियो पे लिटरली ऐसे चले कि ये लो चला दो। हाँ, ये सीडी दे दी आपने 89-91 में, चला दो। 96 होता नो प्रोटोकॉल और वो, बट एक चीज़ इन्वेंट हो रही थी, एक चीज़ स्टार्ट हो रही थी, एक पूरा एरा डिफाइन हो रहा था विद म्यूजिक एंड विद विजुअल्स एंड यू नो सो मेनी थिंग्स। बट इफ वी गो बैक, आई थिंक मैं बहुत बड़ा एक रॉक का फैन था, somehow never got beyond मेडन। और मुझे पता है सारा स्कैंडिनेविया ये वो, बट समझ में कभी नहीं है कभी। I think Sabbath is my edge. Maiden also I'm not a huge fan. मेरा एक दोस्त अहमद खान, वो Maiden fan होता था, इसलिए हम सुन लेते थे। But Sabbath is my last. For me too, man. Okay. Sabbath is my first and my last. तो पूरा वो शुरू कैसे हुआ आपका? I don't think you start with No. Scandinavian I heavy started metal, with Sabbath. I started with Sabbath. Sabbath मुझे सुनाया गया हमारी इलाके में 2 अदद
खवातीन लोग लो जिस ठहराव के साथ आया ना, मैं समझ गया। नहीं, मैं कहने वाला था कि मैं मर्द तो नहीं थे। they were slightly older than me and फिर तो दुख हुआ होगा आपको कि घर बुलाया और बोला फिर गाने सुन के चले जाओ। वहां पे मुझे याद है कि आज तक वो उन्होंने कोई and वो I think one of them went to, they had some exposure with engineering और electronics और अपने speakers बनाए हुए, very DIY, जिसको आज DIY कहते हैं। Everybody used to be DIY, सबका अपना म्यूजिक सेटअप। और अब ऑडियो फाइल होना एक बड़ी ट्रेंडी चीज़ है। उस जमाने में हर दूसरा इंसान जो इस तरह का मौसीकी सुनता था वो बाय डिफॉल्ट ऑडियो फाइल था। मुश्किल था ना, तार टू तार आपको खुद लगानी पड़ती बिल्कुल। थी। अगर आपको सराउंड साउंड चाहिए, बिल्कुल ऐसा है, तो टीवी से या प्लेयर से सराउंड तक की जो तार है ना, वो आप लगाएंगे, और वो कहीं आगे पीछे हो गई तो वो खड़खड़ होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा है। और आप जाके खुद सर्किट बनाते थे, चीजें करते थे। सो आई वाज मेड टू लिसन टू द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ एंड दैट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट। उसके बाद देन इट वाज नो टर्निंग बैक। फिर मुझे लगा, फिर मैंने हाँ, बिग कंट्रीब्यूशन इज विद माय सेकंड कजन who was heavily into pop music. He knew I was into this kind of stuff. He says कि यार मैं एक जगह जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपने हिट परेडर टाइप रिसाले ख़रीदता हूँ। तो मैंने वहाँ पे ये जिस तरह के म्यूज़िक तुम सुनते हो, इस तरह के मैंने मैगज़ीन्स देखे। एंड हम लोग खोड़ी गार्डन पहुँच जाते थे उस ज़माने में, 3 बसें बदल के, और वहाँ पे हम लोग वी यूज्ड टू गो थ्रू piles and piles and piles of magazines, और you know, and that's how I got to know so much. And I got to, फिर उस ज़माने में एक अलग कल्चर था हमारे एरिया में। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा दुकानें थी who would actually when you would एग्जैक्टली वो वाइनल से टेप बना के देते थे। तो उनके पास, हाँ यार ये वाला बैंड जो तुम कह रहे हो ये शायद हमारे पास पड़ा हुआ है। एंड देन दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लिसन टू द स्कैंडिनेवियन एंड अमेरिकन फ्लोरिडा सीन, एंड ये सारी चीज़ें सुनी, ब्लू माई माइंड। एंड हमने कहा यार यहाँ पे ऐसा म्यूज़िक होना चाहिए। एक तो आई वाज रियली बैड एट कॉपीइंग म्यूज़िक, आई वाज नेवर इनटू, यू नो, इवन व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो वो बॉनफायर के अराउंड बैठ के यार ये वाला गाना बजा दो, मैं आज तक नहीं बजा सकता, मुझे नहीं पता कौन से कॉर्ड्स पे क्या है क्या नहीं है। मैं कह यार मैं अपना मौसीकी अपनी, वो भी पावर कॉर्ड्स का टैंक, यू नो, सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। ये वाला सीन था। आई थिंक वही केस, आई मीन आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट स्किल्ड, बट आई थिंक जब आप इनिशियली शुरू करते हैं तो शायद आपका इतना स्किल नहीं होता कि आप कवर कर। मेरा आज भी स्किल नहीं है। मैं तो वो लाइक इवन आदत जो है, आई थिंक गौहर साइड मुझे बजाना ही वो आता था, मतलब कॉर्ड प्रोग्रेशन आधा का कोई आइकॉनिक नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आइकॉनिक है, बट इतना एक्सट्रीम मुश्किल नहीं है। कोई पहला गाना सब आदत सीखते हैं, बिल्कुल, बट वो उसने बजाया एंड नाउ दोज मिलेनियल्स के अंदर कुछ जाग जाता है टोन बजने से। नो, बट आल्सो आई रियली एडमायर व्हाट दैट डिड, एंड आई एम इक्वली, मैं equally to be blamed हूँ because I was part of that। एक तो मुझे लगता है कि हमारा जो एक skilled musician fraternity थी, उन्होंने पता नहीं प्रोग्रेसिव रॉक जब सुना ना, और उन्होंने जब जैज़ सुना, ये दो सबसे गमगीन वाक़यात हैं मेरे लिए। बिकॉज़ काश जैज़ की जगह ब्लूज़ सुन लेते, जो कि बहुत ही सादा, सिंपल और फ्रॉम द हार्ट होता है। इट्स नॉट प्रिटेंशियस, नहीं कहूँगा, जैज़ को बहुत सारे लोग मारेंगे मुझे, लेकिन एक यू नो देयर वो हर चीज़ में हमने पेचीदगी डाल दी। ज़की हैड अ ब्लूज़ हार्ट, Zaki heavily, so Zaki is a different league altogether. Asad Ahmed is Asad had everything now. Asad is a different league for me. Asad had everything. Asad's a different league Asad for me. did not have. असद डिफरेंट लीग। असद जैसा रॉक प्लेयर मैंने नहीं देखा आज तक। एंड हम लोग जिस फ्रेटर्निटी में हम बैठा करते थे, वहाँ पे इस सब चीज़ को कमर्शियल देखा जाता था, लेकिन मेरी नज़दीक जुनून की पहली एल्बम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें सेमिनल हैं। ये नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। आई मीन it's radical playing that with tabla. Nobody ever did that in South Asia. I'm a huge fan of Salman Ahmed as a person. वो एक अलग चीज़ है। As a musician, तो मतलब अगर आप not just rock, I think आप generally भी म्यूजिक का माउंट रशमोर अगर बनाएंगे तो सलमान बिल्कुल अहमद has a good shout of being on there के नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, आई थिंक वर्ल्ड वाइड। कोई रीज़न है ना कि न्यूयॉर्क में फेस्टिवल हो रहा है, यूएन हो रहा है, वो जुनून को बुला रहे हैं कि ऑलमोस्ट दैट सूफी रॉक। ठीक है, उसमें मंजन भी है, बेचना ठीक है, मान लिया,
बट वो पूरा का पूरा जॉनरा बनाना, बड़ी बात है सर. एंड सलमान है वाज अ ग्रेट गिटार प्लेयर आल्सो. Yeah, for sure. लाइक वो उसकी म्यूजिकल क्वालिटीज पे कोई डाउट नहीं कर सकता. वो पहली दफा जब एक मोमेंट था जब हमने वो दैट इंस्ट्रूमेंटल ही प्लेड ऑन द फर्स्ट जुनून रिकॉर्ड, द हीर जो था, बड़ा सीन है. हम लोगों ने अपने क्लास 9th के फेयरवेल टैलेंट शो पे बजाने की कोशिश की थी. आधे उसमें मेरा ख्याल है आई गॉट बूड ऑफ स्टेज और समथिंग. तो काफी इस तरह के एक वाक़यात. मैनेजर होता था तलहा, जिसका जीरो कूल वाज द निकनेम जुनून का. या सो वो फिर उससे मैंने दोस्ती कर ली थी. तो फिर वो ये करता था कि मैं तुम्हें उठा लूंगा, फिर हम कॉन्सर्ट तो जुनून के कॉन्सर्ट देख रहे होते थे मुफ्त में. जीरो कूल उनका ऑर्किड नेम तो नहीं था कहीं? ऑर्किड प्री ऑर्किड क्या फोरम्स होते थे, नूरी फैंस, जुनून फैंस, MIRC टाइप. these were forums, yeah. like नूरी फैंस डॉट फोरम्स और समथिंग, या जुनून फैंस. तो उन पे भी हर जगह उनका जीरो कूल था. तो फिर उनसे दोस्ती की, फिर उठा लेते थे. हम जुनून सुन के कॉन्सर्ट्स मुफ्त में देख रहे होते थे. एंड चिलिंग, लाइक बैक से आप चले जाओ, बैठ जाओ, कोई मसला ही नहीं था किसी को. No, I've had a lot of fun times going to shows with the milestones etc. लेकिन if you ask me for my true experience as a child, as a mid-teenager, that was a Junoon show. A Junoon show, everyone was having a blast. It used to be a thing. बड़ा सीन था यार. आई थिंक प्रॉब्ली द बेस्ट कॉन्सर्ट आई वेंट टू एक बहरिया पे हुआ था. साइबर I forgot what it was called. Was it CyberNet? No. I think उनका स्पॉन्सर्ड होगा. They used to do. They were big. सब थे. उसमें मिज़राब था, उसमें मिज़मार था, I think I remember that show. उसमें नूरी था. I think I remember that show. फजर के अजान के लिए भी जुनून ने पॉज, मतलब वो ये लाइन अप था, कारवान था. एंड यू जस्ट लाइक ये क्या हो रहा है, ये वुडस्टॉक हो रहा है हमारा यहाँ पर. आई थिंक यू वेंट ऑन टिल फजर एंड यू वर जस्ट लाइक the best night of my life. Yeah, for sure. There was moments, there was seminal moments there. और जैसे हम और आप बात करें कि एक पूरा genre, एक पूरा movement बन रही थी. अब उस पे बहुत सारे लोग, हाँ अब वो वाली बात नहीं है. ऑब्वियसली यार, ये उस वक्त ये वाले लोग कह रहे हो, कुछ और लोग कह रहे होंगे कि अब वो वाली बात नहीं है. उससे पहले 20 साल चले जाए तो लोग कह रहे होंगे अब वो वाली बात नहीं है. इट्स फाइन. दैट्स हाउ. हमें तो टेररिज्म ने तबाह कर दिया. बिकॉज बाय द टाइम ये बॉम्ब फटना शुरू हो गए थे, हमने भी शोज और थिएटर, आई यूज्ड टू डू थिएटर बैक इन द डे. राइट. सो लिटरली जो हमने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर एक आर्ट्स काउंसिल बुक करके 3 दिन का किया था, उस रात इमरान फारूक का मर्डर हो गया ना, बर्बाद हो गए थे हम. तो ऑल दिस एंड पोस्ट 9/11 जब दैट फक्ड अस. बिकॉज आई रिमेंबर कराची में एक रात 3 कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं. मैं खुद पर्सनली मल्टीपल कॉन्सर्ट सेम नाइट पर गया हूँ, कि यहाँ अटेंड किया फिर वहाँ अटेंड. तो वो लाइव शोज खत्म ही हो गए. समर एंड फॉल ऑफ 1999 आई वाज प्लेइंग इन 2 shows a night. बिकॉज उस ज़माने तक मेरा नॉन मेटल एक बैंड और स्टार्ट हो गया था हमारा, एंड वी वर वेरी पॉपुलर इन द होल कैफे सर्कल एंड दिस एंड दैट. इट वाज क्रेजी. मतलब अब मैं सोचता हूँ कि किस तरह कर रहे होते थे हम लोग. जल्दी से गाड़ियों में बैठे, खुद अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखे, गो टू अनदर प्लेस, एंड इट वाज अ वेरी हैपनिंग टाइम. 99, 98. उसके बाद 2001 के बाद तो मुझे याद है कि और पीर की सुबह आपको खबर आती थी कि कहीं पे कुछ फटा है. पूरा हफ्ते पे उसका इफेक्ट होता था जहाँ तक मुझे याद है. इट वाज अ वेरी कैलकुलेटेड थिंग. एकदम मैंने कहा अब जाके समझ आई कि वो एल्गोरिदम कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं उसमें. मैंने कहा यार ये कोई पैटर्न है, क्या सीन है ये. न्यूज़ साइकिल मंडे शुरू होती है ना. हाँ, न्यूज़ डोमिनेट करे उसको. When was the first Pepsi Battle of the Bands? What year was that? So that was around 2000 actually. That was a great Yeah. explosion. For sure. And it gave so much because एक बैंड ने जीतना था और बाकी सारे बैंड्स ने अपनी प्रेजेंस उसमें से Arav won. And then you had EP, you had Mizmar, you had tons of other things. मेरे दोस्त का भी एक बैंड होता है, आई थिंक आपके साथ, जो दूसरा सबसे हैवी मेटल बैंड मसीहा. मसीहा, of course, yes. तो डैनी मेरा बचपन का दोस्त है. डैनी is one of the great. So I knew Nabil very well. अरे so वो obviously connection पूरा एक था. So I think their vocalist was just. It was amazing. Gibran was just. Oof. Yeah. And it was a moment for me as a heavy metal fan to see
death of a reaper, somebody screaming it on national television, you know, that was a thing. Dude, वो आदमी PTV boss, टूल ऐसे कवर करता था, you're like क्या कर रहे हो, क्या रहे हो. I think he's a doctor now, or I don't know what he's doing, but insane talent, and there was an audience for it. Of course, at that time बहुत मजे का सीन था. PSCC तो गढ़ था ना. and Women's Auditorium behind Mid East Hospital. Yes. Those two became the hubs, like incubators. Which is now like a Bayview or something, right? नहीं, अब तो मेरा ख्याल है वो Bayview है शायद, या वो कोई Islamic Chamber of Commerce तो आगे था उससे. I think school है वो. School है. Bayview या कुछ वो है. Exactly. सामने पार्क है ना उसके opposite. और वहाँ पे वो दो जगहें जो है ना, वो somehow, और दुनिया भर में अगर आप scenes को explore कीजिए तो होता ऐसे ही कि कोई एक बार, कोई एक कैफे, कोई एक पब जो है वो सेंटर ऑफ वो बन जाता है. तो वो हो गया था. ये होना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, बच्चों ऐसा मत करो. बट PSCC तो एक हॉट बॉक्स बन जाता है ना कॉन्सर्ट्स में. अगर अंदर देखें, अंदर वाला, और बाहर चले जाए तो बादल होंगे ऊपर. तो you're just like क्या हो रहा है. मैं टूल भी सुन रहा हूँ और सेकंड हैंड मजे भी आ रहे हैं. डू यू फील के क्या है बच्चे, I know we've started sounding like old people. Maybe आप बताओ, आप लोग क्यों नहीं रॉक म्यूजिक सुनते? रॉक से ज़्यादा मुझे मेटल का है. मेटल तो ऐसा लगता है जब मैं बड़ा हो रहा था तो कोई था नहीं मेटल सुनाने वाला पाकिस्तान में. मतलब बट बच्चे लाइक जेन ज़ी रॉक मेटल से कोई नहीं है ना. नहीं, अब कम है. और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा अब फील करता हूँ, वो ये कि जब एक चीज़ आपके सामने रख दी जाती है, उसके वो आपकी रीच में आ जाती है, तो उसका चार्म ख़त्म हो जाता है. आसान हो गया. बिल्कुल आसान हो गया सर. आप जब हमें, ये तो एक अलग चैप्टर था म्यूज़िक, और जब हम फिल्म की तरफ आए तो उस वक्त अगर आपको फॉरेन सिनेमा देखना होता था कुछ सीखने के लिए, इरानियन, चेकोस्लोवाकियन सिनेमा, एट्सेट्रा, फ्रेंच सिनेमा, तो एक दुकान थी पूरे कराची में, और वहाँ से आपको VHS किराए पे नहीं मिलती थी, ख़रीदनी पड़ती थी. और अगर आपने फिल्म का या उसके डायरेक्टर का नाम कुछ उल्टा सीधा ले दिया तो वो साहब नाराज़ भी हो जाते थे. वो बाकायदा एक फिल्म बफ थे जिनकी दुकान थी, यू नो. सो दैट वाज अ स्पेशल टाइम. समबडी नीड्स टू डॉक्यूमेंट दैट. मे बी वी आर आर्काइविंग इट राइट नाउ, बट वो बड़ा एक अलग सीन था उस वक्त. एक चाहत जिन लोगों की वाकई में वो थी, वही पहुंचते थे. अब हर चीज़ जो है वो एक, यू कैन एक्चुअली सर्च एनीथिंग, बट maybe people don't want to. Maybe this is a time that. So I always used to think कि कराची के जैसे हालात हैं, and the political unrest, etc., whatever we've seen in the late 80s, 90s, early 90s, उसके हिसाब से तो मैं सोचता था यहाँ पे सबसे ज़्यादा दो म्यूज़िक होना चाहिए. एक तो punk rock होना चाहिए. Punk rock, not sophisticated rock, not prog rock, nothing like what we did, Nuri did or Mizrab did. Punk rock होना चाहिए, DIY, 2 chords वाला, और खड़े में आप, and not really giving a crap about कि यार ये ट्यून में है, ये नहीं है. एक तो मुझे लगता था punk rock bands बहुत होने चाहिए, और दूसरा मुझे लगता था gangster rap बहुत होना चाहिए. उसमें से एक अरमान तो पूरा हो गया क्योंकि रैप आया और लियारी had a big part in it, right? Which is I love listening to those bands also, because I remember हम लोग, मेरा एक बहुत बड़ा एम हमेशा से रहा है कि स्टूडेंट्स को अपने, जब मैं पढ़ाई की तरफ आया या पढ़ाने की तरफ, तो मुझे हमेशा लगता था कि स्टूडेंट्स को कंफर्ट जोन से निकालो. कहा तुम कहाँ रहते हो? जी मैं फ़लाँ जगह रहता हूँ. अगर तुम्हारे इलाके के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर कुछ शूट हुआ मुझे नज़र आया, आई वॉन्ट टू सी यू इन अ प्लेस विच यू आर नॉट कम्फर्टेबल विद, वी आर नॉट फेमिलियर विद. तो उसमें कुछ स्टोरीज निकल के आई हमारे पास. उस ज़माने में ये लियारी वाले बॉयज़ बर्थडे पार्टीज़ और इन जगहों पे परफॉर्म करते थे. तो उसका उन्होंने कुछ बना के लाया, एंड आई वाज ब्लोन अवे बाय दिस स्मॉल फिल्म दैट दिस स्टूडेंट ऑफ आवर्स डिड. मैंने कहा क्या सीन है, कौन है? And they were rapping too. उसी ज़माने में I think India was also taking off, and it's also a worldwide phenomenon. Of course, it was a worldwide. Rap जो है is now huge everywhere. Rock भी अगर आप concerts भी निकाल लें, Rolling Stones tour कर रहा है,
AC/DC टूर कर रहा है, जो हमारे Guns N' Roses बैक एंड टूरिंग, कोई नए No, you don't see. you don't see a new Yeah, Guns N' Roses. you see other things, and I think that's how music ने अपना एक हाइब्रिड तलाश कर लिया. होता होगा यार शहजाद, हर 15-20 साल बाद, 10 साल बाद ये एक आती होगी, आई गेस. एक टाइम आता होगा, आई गेस सो. हाँ, वही तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बिकॉज लाइक एज अ टीनेजर या इट वाज इनकंसीवेबल ना कि रॉक के अलावा कोई भी आपके जज्बात. अब भी जब मैं लिंकिन पार्क सुनता हूँ, लाइक ये मैं क्यों 13 साल पे रिलेट कर रहा था. तो अब रिलेट करता हूँ, अब तो वाकई करता हूँ अब तो वाकई करता हूँ. बट लाइक क्यों मैं 13 साल की उम्र में लाइक अ स्टोन, लाइक ये मेरी क्यों भाई कितना सैडनेस कहाँ से आया. तो आई डोंट गेट हाउ. Are you happier, kids? Are you not relating? What is happening? Yeah, I don't know. I mean, to be very honest, I'm pretty. I like some of the stuff they're writing. I think तू है मेरी जान और चांद और चांदनी और बहार और इन सब चीज़ों से आगे की बात डेफिनेटली कंटेंट वाइज मतलब है कि some of the lyrics I've come across are pretty much like a self-reflection. They're Like, not bad. I'm a fan of all these people. हाँ, so am I. I'm But saying. come on, like हाँ, rock lyrics वाली depth तो वो तो मतलब खैर एक अलग. like for instance आप अगर हावी देखें, phenomenal music, huge fan, solo गाने भी उसका अच्छा है. But he is now Harvey because of covering Nusrat, because of doing that, whereas he's a rock vocalist. Maybe Yes, if he had essentially. blown up Essentially. 2000s में तो वो RO टाइप के बैंड में ब्लो बिल्कुल. अप करता. बिल्कुल बिल्कुल. And that's the kind of music he started with. तो उसका वो इंटरेस्ट तो है, बट मार्केट हाँ, मार्केट बहुत wants him change to हो cover Nusrat, Yes. which is also great, which also is good. I'm not saying that's bad, and that's also a part of him that he really loves. Yep. But I'm just saying the market is different. Absolutely. बहुत change. खैर, I mean, I did go to a few shows recently, and it was a different experience, to say the most, I guess. You know, I mean, very I'm a different. fan. मुझे EDM music भी बहुत पसंद है, मुझे raves भी बहुत पसंद है. बिल्कुल. I'm just saying it's different. It's different. It's different. वही मैं I कह think रहा हूँ. Hasan Rahim is phenomenal. So I think the same, by the way. I think the same. I think he's an asset. I think some of his lyrics are something you would ponder upon, think about, and yeah. कौन से lyrics are you pondering over? I think वो जो उसने वो किया ना, the गिलगिती वाला, that I thought was really, That I was think really that good. and that video is also really Very, very well shot. So I don't know beautifully कि किस shot. पे शूट किया है वो इतना, क्या रेड पे शूट किया है, किस पे किया है? दूसरा कैमरा तो स्पेशल होता है, उसका स्पेशलिटी ये है कि उसको आप 100x स्लो कर सकते हो. नहीं तो 100 तो 100 तो क्या फ्रेम पे तो मसला अब आराम से किसी भी कैमरे पे चले. तो अब वही वाली बात है, मैं जो बात पहले भी म्यूजिक के रिलेटेड कर रहा था, जब हमने फिल्म की तरफ आए तो हम लोग पता नहीं क्या क्या DIY चीज़ें, जैसे मौज का पहला म्यूजिक वीडियो जो मैंने किया था, खुशफहमी में हमने बाकायदा एक शीशे वाले से जाके लाइट ग्रीन कलर का ग्लास लेके उसको टेप से आगे लगाया था छोटे कैमरे के, टू गेट दैट टिंट, यू नो, बिकॉज हम लोग हमेशा जाके पोस्ट प्रोडक्शन में करने की कोशिश करते थे, वो जाली लगता था. हम लोग कहते थे यार ये बाहर के रॉक वीडियोस देखते हैं ग्रीन से होते हैं, यू नो, उस जमाने में आई एम टॉकिंग अर्ली 2000s. फैमिली का तो वीडियो वाज देम इन लाइक अ गली टाइप. Yes, so exactly. So मैं गया था एक किसी एड एजेंसी, और वहाँ पे मैं सोच रहा था कि यार ये लोग अब आ गए हैं, एक चीज़ शूट करनी है, हाउ डू आई मेक इट डिफरेंट. एंड आई लुक्ड अप एंड द सीलिंग हैड अ लॉट ऑफ कट आउट मैगजीन की वो. मैंने कहा ग्रेट, सो आई विल टेक दिस आइडिया. एंड वो हमने जाके इंटरनेशनल फिल्म स्टूडियोज़ पे, जो हमारे अकील भाई होते हैं सेट वाले, उनको हमने कहा कि यार दो फ्लैट हैं तुम्हारे पास, 2 या 3 फ्लैट. उसने कहा पड़े हुए. मैंने कहा बस ला दें यार. उस पर हमने 3 वो जर्मन वाइट ग्लू की बोतलें मंगवा के उसके वो किसी की ड्यूटी लगाई कि बहुत सारे रिसाले ला के वो चिपका दें. एंड दैट्स इट. दैट्स हाउ इट वाज. बट द परफॉर्मेंस इज सो ब्यूटीफुल.
मौज that का पूरा एल्बम बहुत अच्छा है, वो हाँ। कभी रिलीज ही नहीं हुआ. हाँ वो प्रॉपरली कभी भी नहीं. मौज इन टेक्निकलर वो जो उमरान का एल्बम था. I forgot the album was called, but उसमें एक मोना गाना था. Love that. The whole album The is whole album is really, great. and that what you're saying, that's probably the most punk album we've had. I think so because I was performing at this place called Cafe Blue, and हमारी एक क्लास डॉल्मेन मॉल फेलो. के सामने जो था, हाँ डॉल्मेन मॉल जहाँ वहाँ पर एक नहीं कैफे ब्लू यहाँ था यार. whatever commercial area you call it, जब मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मज़ार से नीचे आते हैं तो लेफ्ट पे जो इलाका है पूरा, ईस्ट स्ट्रीट वाला, ईस्ट ई स्ट्रीट. स्ट्रीट इज ऑन द राइट, ओके, सो इट्स ऑन द लेफ्ट जहाँ पे वो पंप है. दाऊद साहब के घर वाला दैट इलाका. वो और पीछे है. अच्छा. नहीं वो पंप ठीक है, जहाँ है पहुंच वो गया जो बिरयानी सेंटर वगैरह है Okay, जहाँ पे okay. उसकी तौहीद commercial. तौहीद कमर्शियल इट्स कॉल्ड. तौहीद कमर्शियल में कैफे ब्लू होता था विच वाज एक्चुअली अ कैफे रन बाय 3 आर्किटेक्ट्स. क्वाइट इंटरेस्टिंग. और वहाँ पे काफ़ी ओपन माइक नाइट्स थिएटर और म्यूज़िक होता था. वहाँ पे एक दफ़ा किसी रात को वी वर प्लेइंग and somebody from our college had welcomed her elder brother who was visiting from the US, and he came to me at the end of the show. He's like, I need to introduce you to my friend from America. And then came a phone call from Umran Shafiq. उस ज़माने में उमरान को कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं जानता था. उमरान ने कहा कि क्या सीन है. उस वक्त शायद मैं US जा रहा था, नहीं जा रहा था, क्या था. But eventually they came down to Karachi. They were not Karachi boys except for their bass player. Mohsin was a Karachi guy. Umran's never been a Karachi person. Was always a Lahore and Bahrain and US person. And the first time he came here, we all hung out, and I think he lived in my house. It was interesting. I just went to Umran अभी ह्यूस्टन में. हाँ मैंने अच्छा आप गए थे तो मिले Playing आप. there, chilling there. हाँ क्या है टॉप 5? सलमान अहमद, उमरान, असद, फराज, जकी, वेल मिकाल. हाँ I think so. I think pretty much there. यही और who am I forgetting? हमारे यहाँ जो उर्दू में कहा जाता है ना, उसकी कसौटी नापने की थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लमैटिक लगती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो जितना बड़ा श्रेडर तो मैं स्किल बेस्ड नहीं, अगर मैं उस तरह देखूँ तो असद फॉर मी फॉर श्योर. एंड उमरान जस्ट बिकॉज उमरान ने आके उस कसौटी को तोड़ा, बिकॉज उमरान वॉजंट अ श्रेडर बट उमरान वॉज अ म्यूजिकल गिटार प्लेयर. ही कुड प्ले एनी सॉन्ग एनी स्टाइल. उसने मेरे डस्क की एल्बम्स में 2 गानों में सोलोज बजाए हैं यार. आई मीन मैं भी ह्यूस्टन गया तो उमरान एक बॉलीवुड नाइट पे, या I mean, it was And our some singer- event, but all the songs were like Bollywood. I was like, oh damn. अब बॉलीवुड गानों में सोलो चल रहे हैं, like acoustic Spanish style. I was like, God, man. एग्जैक्टली. एंड इवन विद हमारा जो मैंने और उमरान ने जो Nabil बैंड Chisti was also. That's also. Nabil Chisti, deserves very good, a shout. very special mention. हाँ. Special But top mention. मैं ये rank नहीं कर रहा. हाँ, rank But हुई like नहीं. probably 7. बिल्कुल. I think so. I ये- think round about there. Yeah. क्या उसको कहते हैं, उमरान का तो हम लोगों ने भी जब पहला अपना सिंगल रिलीज किया, विच वॉज अ री रेंडिशन ऑफ नातिया कवाली बाय उस्ताद मुसफ़त अली खान. तो उसमें वी वर जस्ट सो, आई थिंक ही हैड इट अप टू हियर विद डूइंग ओवर्टली प्रोड्यूस्ड साउंड्स. उसने कहा कि यार 3 इंस्ट्रूमेंट्स पे हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे. एंड इट्स स्टिल मक्की मदनी इज़ लाइक, यू नो, व्हेन यू प्ले इट, it sounds humongous, because the secret, guys, is not filling the whole thing up with instruments. The secret is to have as less instruments there and having it as a very clean production so it sounds big. The Beatles did that, Yeah. and you know, so many Rolling Stones. आपने कहा क्या है उसमें, यही है, नो overdubs, nothing. 2 गिटार्स बज रहे हैं, एक बेस बज रहा है, ड्रम बज रहा है, वोकल है. That is it. It works for rock also, Yeah, right? works Like, for rock, it works sounds for a bit blues. dirty. Like मेरा favorite rock album Appetite है, because वो I love that album. लग रहा है कि ये फटने वाला वाली है, है. ये कुछ इसमें ना like perfect नहीं है. ये बीच में अजीब आवाजें आ रही हैं. It's just, it feels rock and roll Exactly. as opposed to like, I mean, I love a Queen or something, but Yeah, it's I know. different. I know what it's you mean. different. Before I started playing, when I started playing the guitar, I never knew I was going to turn into a bass player. But I loved उसमें गाना है It's So Easy, जिसके So, शुरू में जो Duff bass, McKagan. हाँ बस bass जो Yeah, चलता yeah. है वो, that was like, No. yeah, I love that. I was like, wow, I want to play that, you know. Everybody stand, please me, baby. It's a great song. सब मतलब right
वेलकम टू द जंगल का इंट्रो आइकॉनिक है, स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन का इंट्रो आइकॉनिक, Paradise City, man. पैराडाइज सिटी का है, Mr. Brownstone, what a there is great not a album. single bad. Night Train. Night Train, My I think Michelle. Night Train is I the most love underrated it. song in that album. I love like Night Train is just as good as Paradise City or Welcome to sure. the Jungle, but Huh. And this is purest GNR. You're talking purest GNR because this is not. I mean, I love both also their love the Use Your Illusion albums. Illusions. वो सीन है बॉस, मुझे लेकिन Chinese Democracy भी पसंद है personally. हाँ, मुझे तो स्पेगेटी इंसिडेंट भी बहुत पसंद है यार. वो तो कोई पागल एक कमरे में रिकॉर्ड किया उन्होंने जाके. But I love that dirty side. I mean, to be very honest, the pinnacle of glam rock and metal was broken by grunge. But I thought the production was so beautiful. Or look at what it gave to the world. It gave people like Dave Grohl, who are honest, true to the core rocker people. आज भी Foo Fighters ने अच्छा जो है, चीजें अच्छा amazing, है, मतलब awesome stuff. I think बचपन में I think you wanted to be a little cool, right? Imagine Nirvana, imagine Foo Fighters. तो मैंने late appreciate किया Foo Fighters को. Now I really appreciate them. Yeah. But I think as a kid I was like, bro, fuck that shit, bro. हाँ, वो होता है. और आपको मुझे लगा कि अगर आपने अभी वो Like a Stone का जिक्र किया, लेकिन I mean, listen to that Soundgarden album. It is so beautifully dirty sounding, Super Unknown. You know, that's such a great album. अगर Soundgarden नहीं होता और वो sound नहीं होता तो उसके बाद फिर आपके पास Audio Slave नहीं होता. I think वो Chris Cornell में कुछ perfection है कि he has that grunge, but he has that enunciation. जो Eddie Vedder का आप मजाक उड़ाते हैं, even though Eddie Vedder is one of the best. I love But you know, you don't get that with Cornell. No, you don't. With Cornell, you get Black Hole Sun. Like you'll hear every single syllable, Wow. Yeah. but it'll still sound like they'll still have that grunge. For sure. The Chris Cornell number one. I think. Who's better? Who is better than Cornell? Cornell's Cornell. एक Mercury, Freddie. यार एक डिफरेंट एरा डेफिनेटली फॉर श्योर. लेकिन हाँ, मेरे लिए तो ऑजी, इवन दो स्किलफुली जीरो इन लोगों के सामने, बट एक्सप्रेशन, स्किल ओवर एक्सप्रेशन. मैं आई एम द एक्सप्रेशन पर्सन. एक दफ़ा मुझे किसी ने आके पूछा आफ्टर वन ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस विद चांतार ऑर्केस्ट्रा, जिसमें हम लोग वी हैड स्वॉन अलीजेंस टू ग्रेटफुल डेड एंड वी सेड के यार हम लोग 9 मिनट के 3 कॉर्ड के गाने बजाएंगे. तो somebody came to me after a show and they said, यार can you tell us the chords to that? And I looked at Umran, मैंने कहा हम लोग 3 notes बजा रहे थे पूरे गाने में. So it's about how you play it rather than क्योंकि Pakistan has always been about 100 notes a second. And that's what Umran broke, I think, when he came down, because he got a very different flavor with Coke Studio. And हमें अंदाज़ा नहीं होता कि Coke Studio या फिर और इस तरह के कमर्शियल प्रोग्राम्स की रीच की वजह से it's done wonders to the sonic soundscape of what Pakistani music or Pakistani popular music became later on. So, you know, I think Bilal's very intelligent. Bilal Maqsood. कि he doesn't need to be a Faraz Anwar. I think sure Bilal strings के albums पे भी असद ने बजाया है. Yeah, on different some people, albums. different people, But for sure. it's just, I think he understands music, so that strings का Yeah, sound. exactly. बिल्कुल. Bilal doesn't need to. And strings stayed on the longest. If you look at people who came out in the late 80s, I mean, come on, अभी 2-3 साल पहले तक यार. There is no bad strings song. Yeah, Like I could say album that. तो दूर की बात. Like जुनून के भी आप एक दो you're like, but ठीक है चलो. I don't think there's a bad string song. Yeah, I mean, They strings didn't miss. for sure. Like- And वो जो दोबारा because I used to work under Bilal. I was Bilal's assistant back in the day when the Dur album was coming out, which was at that time just an experiment for them to come back and see, and then Jami did the video for it, and it was सब कुछ मेरे सामने because मैं उनका assistant था और हम सब रोयल के लिए काम करते थे. It was quite interesting. Everybody, like 2/3 of the music scene was working in that building at that time in 2000, 99, 2000, 2001. So it was quite nuts.
But you know, that album exploded in a beautiful way, and not only in Pakistan, of course, and then India and यू फील कुछ एक प्योरिटी भी हमने वो लूज कर दी है, लाइक स्ट्रिंग्स का अगर आप पहला एल्बम सुने या वाइटल साइंस के, देयर वाज जस्ट दैट प्योरिटी. यार साइंस का थर्ड एल्बम is, or is it the fourth album? हम तुम आखिरी है, शायद चौथा है उनका एल्बम. 5 है ना? नहीं 4 है या 3 है, आई डोंट नो. पहली तो वही थी जो वॉल्यूम 1, फिर वॉल्यूम 2 थी, फिर उसके बाद एतबार थी, उसके बाद हम तुम थी. एंड हम तुम इज सच अ डार्क, ब्यूटिफुली साइकेडेलिक डार्क. अब ये वर्ड्स आपको लगेंगे साइंस, वाइटल साइंस के लिए मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, वो सुनने वाली एल्बम है. एंड व्हेन आई बिकेम फ्रेंड्स विद शाही एंड रुहेल एंड एवरीवन, आई यूज्ड टू आस्क देम, आई वाज लाइक डूड, हाउ डिड दैट एल्बम, ये साउंड कैसे आया. वो फिर पता चलता है कि दे वर एक्चुअली लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पिंक फ्लॉयड एट दैट टाइम. दे वर लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ यू नो एलन पार्सन्स प्रोजेक्ट और इस तरह की चीज़ें. तो वो निकल के आता है. एंड देन ऑल्सो व्हाई आई रैंक असद इज स्टिल माई फेवरेट पाकिस्तानी गिटार प्लेयर. एनीबडी हुज हर्ड गिटार सोलोज ऑन हम तुम will agree with me, because ऐसी गिटार प्लेइंग पाकिस्तान में हुई नहीं है. राइट, बिकॉज वो आप एक एवोल्यूशन भी देख सकते हैं, राइट, बिकॉज इट स्टिल हैज दैट प्योरिटी, लाइक अ सॉन्ग लाइक नामुमकिन स्टिल हैज दैट प्योरिटी ऑफ Beautiful. नामुमकिन हुआ, बट देन इट हैज द साउंडस्केप ऑफ लाइक फ्लॉइडियन. Exactly. आपको वो बैकग्राउंड में नजर आ रहा है जो पहले एल्बम में नहीं था. पहला एल्बम वाज अ बिट मोर लाइक सम, and they were evolving, Shehzad. That's what evolution is like, of course, because if you look at, I mean, it's not a comparison, but खैर हमारे तो Beatles ही हैं, Vital Signs. अगर Beatles को भी आप देखें, they became darker over the years. They were doing all those sort of teeny boppy, sort of like what you call उस ज़माने के बैक स्ट्रीट बॉयज़ होंगे शायद वो, you know, 4 कॉर्ड्स के बड़े सिंपल रॉक एंड रोल गाने बना रहे थे. But eventually when they came to the White Album, that's a dark record, man, because आप पता नहीं किस क्राइसिस से गुजरते हैं चीजें. सार्जेंट पेपर्स नेक्स्ट लेवल साइकेडेलिक है, साइकेडेलिक तरीन एल्बम है वो. बिल्कुल ये बात सही है. ये कुछ शदीद म्यूजिकल पॉडकास्ट हो गई है हमारी. मैंने आपको कहा था कि मैं एक बहुत, ये मैं कोई सुनता नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी क्योंकि ये मेरा सारा बचपन यही म्यूजिक सुनकर, एंड आई unfortunately tried my hand at every instrument and failed. No, but मैं तो that's जिंदगी you में tried. कुछ भी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं गा नहीं सकता. आई थिंक अगर मैं गा सकता तो मैं कॉलेज भी नहीं जाता, मैं तो कुछ और नहीं करना था. बस अल्लाह ने म्यूजिकल टैलेंट नहीं दिया, वरना there is nothing else in my life I would have done. Wow. Which is why I just like being around musicians. तो मैंने अपना सारा बचपन, जहाँ मैं बस borrowed glory किसी और की स्पॉटलाइट में. इंटरेस्टिंगली कराची में जो रॉक या हार्ड रॉक मौसीकी निकली इन द लेट 80s, अगर इसको आप ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में, यूके में देखें, इट केम आउट ऑफ लोअर इनकम ग्रुप एरियाज, एंड द सेम हैपेंड इन कराची. अब जाके मैं देखूं, आज से कोई 4-5, बल्कि प्री कोविड वी वांटेड टू डू अ होल documentary series and a big brand came on board, and then COVID happened and nothing happened. लेकिन हम लोग कर रहे थे कि नॉर्थ कराची, जौहर तो उस ज़माने में ना होने के बराबर था. आई एम टॉकिंग लेट 90s, मिड टू लेट 90s. नॉर्थ कराची, अबुल हसन इस्फहानी रोड, इन इलाक़ों में गुलशन इकबाल, यहाँ एग्जिस्ट करता था रियल हार्ड रॉक. जो आप अगर कहते थे कि यार तुमने स्लेयर सुना है, तो somebody would say yes, स्लेयर सुना है मैंने. या अगर साबित का आप कोई गाने का लिरिक्स करते थे तो वो यहाँ नहीं था. It existed in pockets in privileged areas, but mainly वहाँ का सीन था. I think वो रिस्ट्रिक्टिव इतना था कि गिटार लेना तो जो म्यूजिशियन, बिलाल wasn't poor, असद wasn't poor, सलमान अहमद wasn't poor. All the the people who could actually pursue it or do it, उनके पास एक certain privilege. हाँ, बट बाकी जो गिटार प्लेयर्स हमारे सारे आए, फराज अनवर, अदनान आफाक, मरहूम रिजवान खान जो कि फाइनल कट के गिटारिस्ट थे, a lot of other people, शालम ज़ेवियर, ये सब लोग इस इलाके से और यहाँ से नॉर्थ तक. आई थिंक पाकिस्तान में हम क्रेडिट नहीं देते, बट ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की वजह से ह्यूज कंट्रीब्यूशन. So all that choir वाले bassists, drummers,
तो ये जो एक रॉक जिंदा रहा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल. श्योर वी नो शालेम एंड गम्बीर, बट देयर मल्टीपल पीपल हु प्लेड एवरी वीक Yeah, and एंड वी they've- सॉर्ट ऑफ फॉरगॉटन, बट बिल्कुल, उनकी बिल्कुल. वजह से It stayed ड्रम्स की alive. दुकानें हैं, ड्रम्स बिल्कुल, एग्जिस्ट बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, बेस बिल्कुल. एग्जिस्ट करता है. बिल्कुल इट्स अ लॉट ऑफ बिल्कुल. क्रिश्चियन And म्यूजिक. pass me down instruments. मुझे वो एक लंबी कहानी है, but the bass I loved when I was a child. I finally somehow got my hands on it. और वो bass guitar आज भी है मेरे पास. And then somebody, and I think that person passed away also. Some person from the Christian community music scene once saw me and he took my number. This is also मैं 10-12 साल 15 साल पहले की. And he said कि यार तुम मेरे घर आओ and I have a huge collection of guitars. तुमने जो लेना है ले जाओ, ये मुझे दे जाओ. मैंने कहा क्यों? And he said that this bass, this very instrument belonged to XYZ person in 1960s. And एक बैंड था ब्लैक जैक्स, और ब्लैक जैक्स के बेसिस का ये. मैंने कहा नहीं, ये मॉडल, कहते नहीं ये मॉडल नहीं, ये जो तुम्हारे पास है, ये पीस ऑफ वुड was there in the 60s. And so it was a lot of music that came, the gear that existed was all from और वो भी एक पूरा अलग एरा था. हमें आलमगीर और उनके बाद नाज़िया ज़ुहैब और उनसे पहले कोकोरीना और सारी चीज़ें वो याद हैं, फिल्म प्लेबैक म्यूज़िक याद है, लेकिन you know there was bands like the Panthers for example. And my late father, वो हमेशा हमें बचपन में, the first time I ever heard of rock musicians was not from films and not, but was through my father, because उनके इलाके में कोई एक ग्रुप ऑफ, एक फैमिली रहती थी जिनमें से 2-3 लोग किसी बैंड में बजाते थे. And my father used to tell me stories, and one of those stories always stayed with me, and it was so radical. Shahzad, I haven't heard anything like that, you know. भाई वो उनमें से एक साहब का इंतकाल हो गया. Young guy, guitar player or something, passed. So I'm talking late 60s, early 70s. So अब्बा को पता चला. My father was a young serviceman. घर आए, नहा धो के शाम में चले गए कि यार कोई जो होता था मोहल्लों में, कोई काम है तो बताएं, अरेंजमेंट ये वो. तो उन्होंने कहा क्या वो सीन. उन्होंने कहा हाँ, हमने वो पढ़ा के जो भी था वो तो जनाजा तो कह रहे वो तो कहते क्या मतलब नहीं. उन्होंने कहा वो तो, उन्होंने कहा था मुझे कुछ दिनों से अंदाज़ा था उनको कि बीमार है. उन्होंने कहा यार मुझे उधर डोनेट कर देना मेडिकल कॉलेज में. तो वो हम दे के आ गए उनकी बॉडी वहाँ पे. तो दैट इज़ ट्रू रॉक एंड रोल मैन. यू डोंट गेट टू हियर दैट स्टफ, यू नो. वियर्ड क्वेश्चन. हाँ, बट आप इन्हें नॉर्मल कैसे? No, because you know, personally, I didn't hear a lot of dusk music because again, I was not into really. But on the circuit, we heard your name, and the idea was कि पागल है. तो लगता पागल for sure था. हाँ, वही ना. हाँ. But it's also about the image and the look and everything. It's about escapism, about something like that, about doing, I guess. So Shahzad, normal या non-normal से मेरा ख्याल है. I was always a fan of जो नॉन मेन स्ट्रीम, हर इंसान जिस चीज़ के पीछे जा रहा है वो वाला सीन नहीं है. अभी भी आप अगर मेरी गाड़ी में क्या म्यूज़िक चल रहा है वो कुछ एक ऑब्सक्योर सीन होगा. सो आई गेस आई गेट टर्न्ड ऑन बाय ऑब्सक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. हाँ, जहाँ तक वो वाला बात है तो आई गेस पता नहीं कितना नॉर्मल था कितना नहीं था. That sort of like fuck the world. I don't know if at least that was the perception. Yeah, I never You had weren't a a fuck the world kind of guy. No. यार उसमें 2 चीज़ें हैं. एक तो ये है कि रियलिटी चेक ये है कि आप चाहे, मैंने अपने ज़िंदगी में सारा डस्क का, we went the whole 9 yards. We became the first artist from Pakistan to be released on vinyl. We still have the vinyl, and that also by some label in South America. रिलीज़ें बाहर हुई, हमने टूर किया यूरोप का जाके. थैंक गॉड फराज अनवर ने क्रेडिट दे दिया. अभी रिसेंटली वो किसी पॉडकास्ट पे 1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा साउंड जो ज़िंदगी में मुझे मज़ा आया बजाने का वो डस्क का टूर था. एंड वी प्लेड एंड वी वेंट द होल 9 yards. 04 or something. 04 right? exactly. Yeah. We went the whole 9 yards. लेकिन घूम फिर के मुझे पता था कि मैं एक बहुत ही
मतलब मेरे वालिद साहब ने मिडिल क्लास अपने हूँ मैं घूम फिर के। मेरे वालिद साहब ने अपने प्रोविडेंट फंड से हर 6 महीने बाद पैसे निकाल के मेरी यूनिवर्सिटी की फीस दी थी, यू नो. सो एंड someone who does that for you and someone who's a really nice guy, then you don't want to desert them, you don't want to do anything. उसमें इतनी समझ ज़रूर थी कि ये सारी abnormality या सारा क्रेजीपन जो है इसको एक अलग ट्रैक में रखना है और ज़िंदगी में शायद कुछ ऐसा. और ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा खुदा का करम होता है आर्टिस्टों के साथ कि आप अगर जो आपको पसंद है करना उससे आप कुछ 2 पैसे अगर बना सकें तो ये मेरा ख्याल है कि फराज is also left ना. फराज लेफ्ट तो फराज is also teaching and I think तो गिटार पढ़ा कर ही चला रहे हैं ना. चला रहे थे. जब यहाँ थे तो ट्यूशन वहाँ भी यही नहीं कर रहे. I don't know. So Faraz and me, we parted ways in the early 2000s, mid 2000s, after the tour, shortly after the tour, कुछ 1-2 ऐसे वाक़यात हुए कि मुझे लगा कि अब हम शायद बात ना करें तो हर बेहतर बैंड है. में यही होता है. हाँ, और वो कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे लगा कि अब बेहतर है कि हम बात ना करें. और उस ज़माने में 2 ही तरीक़े थे. दूसरा तरीका नया एक्सप्लोर किया था. पहला तरीका था लड़ाई कर लें, दूसरा तरीका ये था कि स्विच ऑफ कर लें. तो स्विच ऑफ इवेंचुअली ज़िंदगी में आई थिंक नुकसानदेह भी होता है. कभी कभार अपनी भड़ास निकाल के लड़के कह देना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उससे आप नॉर्मलाइज ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं. स्विच ऑफ जब आप होते हैं तो ऑन होने में कभी कभी 20-20 साल भी लग जाते हैं. बट आई एम ग्लैड बिफोर ही लेफ्ट पाकिस्तान वी did get to meet a few times and listen to some good music together, etc. रॉक ऑन मूवी देखी है? हाँ देखिए, क्यों नहीं. अरे मेरी कहानी सुना ये तो मेरी कहानी सुना रहे. एग्जैक्टली. तो आपने अर्जुन रामपाल से दोस्ती कर ली जाने से पहले. ऐसे ही हर बैंड में ऐसे होता है. आई मीन लाइक जो आई वेंट टू द Guns N' Roses concert न्यू जर्सी में. So it was called not in our lifetime tour. Yes. Because the idea was कि स्लैश और एक्सेल थोड़ी ना बिल्कुल कभी जिंदगी में वापस हाथ कोई सीन बजाएंगे. नहीं, कोई सीन नहीं. रिची ब्लैकमोर और इयन गिलन एक दूसरे से नफरत करते हैं. अभी लास्ट वीक डीप पर्पल के किसी शो पे ब्लैकमोर ने स्मोक ऑन द वाटर बजाया. 1 हफ्ता पहले, लास्ट वीक की बात है. और वो बेचारे दे आर nearly 80 यार, ऑल ऑफ देम. It's every band. I think वो Sting का drummer हाँ, used I to love him. to hate by the way. him. I love. I also love Sting, but I love the drummer. But eventually Yoko Ono की वजह से Paul McCartney की भी हट चुकी थी लेनन से. Of course. तो every band in the world I think सबसे प्यार मोहब्बत Strings ने किया. हाँ, ठीक है, okay, good, thank you. बिल्कुल. जुनून also. Ali Azmat and Salman Ahmed also. Yeah, they're in the don't same. like each other. I don't think you can put them in the same room. I don't think But so. करते तो हैं, concerts तो कर लेते वो I हैं. guess वो हुआ था ना. हाँ, अच्छे that खासे was हो गए हैं. big concert that happened. कराची में हुआ, but internationally तो हो जाते हैं. I think वो if the paycheck, which is fine. Which is fine. There's nothing wrong with that. Which is fine. Absolutely. बिल्कुल सही है. आप डिजर्व करते हैं. आपने जितना जो दिया है हाँ. at this point. So your two worlds, जी. filmmaking and जी. music, जी. in terms of how your brain thinks about it, do you see that connection? Because even दुनिया भर में you can't talk about November Rain without that. You just can't. Right? Like वो album जो video है वही वो गाना है. वो इतने intrinsically linked है and that's true for every single iconic. मैं अगर Smells Like Teen Spirit की chord बजाऊं आपको video वो जहन में आ You're जाएगा. the cheerleaders in slow motion, all of It's that. just, Yeah. and it's with every single great iconic For sure. rock song. For sure. तो in terms of how your mind works, आप ये विजुअल और ऑडियो को कैसे देखते हैं? कैसे वो आपके जहन में मिलकर चलते हैं? क्या प्रोसेस है? यार, so music videos of course वहीं से शुरू हुआ सारा का सारा मामला. और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो मैं पीपल लाइक यासिर अख्तर जो कि एरिड जोन के सिंगर थे. बट ऑल्सो पीपल डोंट नो दैट ही वॉज द पर्सन बिहाइंड 70% of the good, bad, whatever videos that were coming out on music channel charts. And later on there was a program called Rhythm Vidham in 93. You know, first time मैंने sepia tone देखी, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा. It was beautiful and it was a bunch of filmmakers just experimenting. Asim Raza ने जब जुनून का this whole thing, the Sufi rock
terminology and that iconography that was coined was with this whole thing जब उन्होंने सयोनी का वीडियो बनाया था, which was beautifully textural and it's a really underground sort of a वो तो मज़ार एंड मिट्टी एंड उधर जाके हाँ वो सारी एक टेक्सचर है, एक पूरी चीज़ है, उसी के बाद फिर जो है वो तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंटली अमेरिकन फिल्म एक है जो कि जिस पे अमेरिकन फिल्म बनी थी, उसकी एक्चुअल फिल्म जो है वो जर्मन फिल्म थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ डिज़ायर, जो विम वेंडर्स ने बनाई थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी. दैट डिड समथिंग टू मी. और वही वाली बात है कि कुछ विजुअल्स आप देख के कहते हैं कि यार बस ये है. और एक अलग टाइम था, 2-4 इंस्टीट्यूट्स जिनसे मैं करीबी ताल्लुकात रखता हूँ. नहीं ज़ैबिस में तो पढ़ाता हूँ. क्या मतलब IVS I told them repeatedly, this is pre-COVID, कि खुदारा अपना डार्क रूम ना ख़त्म करें. There is something magical, Shehzad, about, मैं बहुत ही कोई maybe sounding very like a broken record, लेकिन something magical about taking a picture on an analog camera, bringing it back and coming to see it come to life in a chemical tray, something nice there. अच्छी तस्वीर है, बेकार है, ओवर एक्सपोज्ड है, अंडर एक्सपोज है, भाड़ में गई. लेकिन वो आपकी एक रियल चीज़ है, कोई वजह है. अब मैं वो नहीं, कोई फिल्म रोमांस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई वजह है कि अभी भी टेरेंटिनो और रिसेंटली नोलन और बहुत सारे और लोग जो हैं वो एक रोमांस को आज तक एम्ब्रेस करते हैं, चीज़ें करते हैं. तो मेरे लिए आई थिंक मिला जुला है, टू आंसर योर क्वेश्चन, सॉरी बहुत ज़्यादा वो लगा दिया मैंने, लेकिन मिला जुला ही है. आई थिंक म्यूज़िक डेफिनेटली, व्हाट यू से अबाउट नॉट बीइंग एबल टू टेक अवे म्यूज़िक फ्रॉम दैट, वो आई थिंक दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. और वो उसमें मुझे लगता है कि कराची का और पाकिस्तान का एक टेक्सचर मैंने इवेंचुअली, शुरू में तो मैं बहुत ही कोई पॉप आर्ट टाइप, क्योंकि मैं आर्ट स्कूल से नया ग्रेजुएट हुआ था, तो बहुत ही पॉप आर्ट टाइप चीज़ें भी की. और मेरे वीडियोस एक तरीके, मेरा ख्याल है किसी शो में बहुत पहले किसी ने मजाक भी उड़ाया था कि यार हाँ 4 दीवारें लगा दो, बीच में बैंड को जंपे करवा दो, दैट्स योर वीडियोस, राइट? एंड बट I was making those videos because nobody else was making those videos. But then eventually I got free from that and I wanted to explore more textures of real, वो के मिज़राब का वो हमने कितनी सदियाँ किया था, जो कि हम रेलवे स्टेशन पे दिन रात 3 दिन 3 रात हम शायद उस स्टेशन पे रहे थे. जब कोई शॉट समझ में आ रहा है वो शूट कर लिया. एंड इट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग. जल का तेरी याद, तो वो आप सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हो ना व्हीलचेयर समझ नहीं आ रही थी, आखिर में व्हीलचेयर नीचे चली गई. एंड वो आज फिर मुझे किसी ने पूछा था यार वो व्हीलचेयर क्या थी, मैंने कहा मुझे भी नहीं पता क्या थी. एंड देन वी हैड, आई लाइक टू हैव एन आइकन इन एवरी, वो ना कोई एक वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. कौन सा आपने किया था? तेरी याद, जो कि हमने सर्कस में, पंजाब में एक सर्कस में जाके रहे थे हम. Was it on a dolly? It went around, right? It went around. It pagal crazy times and kudos to these guys who said कर लो यार. So interesting. If your videos अगर अच्छे भी नहीं हो तो भी iconic हो जाते हैं. That Sajni had some vampire shit going on. Yep. I was like ये क्या Twilight बकवास है. But now you think कि हाँ वो सजनी का vampire video. कौन सी वाली सजनी? जिसका जल का. हाँ जल वाला सजनी. एक अब्बास अली खान का भी vampire video था कोई. अब्बास अली खान का सुन रहे तो नहीं था. Which one? सुन रहे was the clown video. The other one. अब्बास की मैं देख रहा हूँ, he's doing some Instagram. Malal was the name of the song. Malal में was all vampires. It was a great song. It was a great song. Abbas did some great songs. I see him on Instagram. I think he's talking about his songs, how he did that. It's pretty cool. यार I think हमारी इंडस्ट्री जो है ना, it's lost a lot of people. फारूक apparently कोई स्टोर पंप चलाते हैं अमेरिका में. फारूक है ही नहीं यहाँ पे, जो वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड माहौल है. बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे लोग डिसइल्यूजन हो जाते हैं, राइटफुली सो. आप क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहे थे. लकी स्टार 80% गोवन कम्युनिटी कराची में. पहले जब हम बड़े हो रहे थे तो 3 किस्म की क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ लोग रखते थे. एक गोवन थे, एक एंग्लो थे, एंग्लो क्रिश्चियंस, और एक पंजाबी क्रिश्चियंस थे. तो 3 मुख्तलिफ थे, तीनों क्रिश्चियंस, बट दे हैड देयर डिफरेंट पैरिशेस, डिफरेंट चर्चेस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड सब साथ रहते थे वो. लेकिन उनके इलाके भी अलग अलग थे. तो जो लकी स्टार और ये आई मीन माइलस्टोन्स वाज
one third a Christian band actually. Carl Miranda, जो कि एक मशहूर ट्यूशन टीचर भी थे बाद में, अल्लाह को प्यारे हो गए, अभी रिसेंटली मुझे खबर मिली. जॉन सैवल, जो कि आर्ट्स काउंसिल में अब one of the most esteemed teachers over there and one of the best jazz and blues piano player. John Saville बजाते थे Milestones में. Candy Pereira herself, I mean you don't get more Goan than Pereira. तो ये एक पूरा था जिसको मेरा ख्याल है कि उस गोवन फ्लेवर को इंडिया ने तो बहुत ही खूबसूरती से सेवर किया और वो किया. हमारे यहाँ वो ईरानी रेस्टोरेंट्स की कुछ धूल खाक और थोड़े वो कलर्ड फर्श और शराब नहीं है ना यहाँ, सीधी बात. नहीं, गोवा में जो सारे हाउस बैंड्स होते हैं they're all at bars. You have to be at a bar. तो यहाँ पर भी I think 50s 60s में तक था यहाँ पे, जहाँ तक शराबें थी. मेट्रोपोल था, हॉर्सशू बार था यहाँ पे. मेट्रोपोल के सामने वो जो है एक, I forgot what that was called, but it's like an iconic place. Village where yeah, people played. Yeah, village. अब वो है ही नहीं. तो लोग कहाँ, आप प्ले नहीं करोगे तो फिर आपका रोजगार नहीं होगा. सेम थिंग हैपेंड. आई थिंक वो तो पहला फेज था जिसकी आप बात कर रहे थे, और वही उसी का एक्सट्रीम जियोपॉलिटिकल नेक्स्ट लेवल फेज वो हैपेंड अर्ली 2000s, व्हिच वाज कॉन्सर्ट बंद हो गए. लिटरली आई रिमेंबर PSCC कॉन्सर्ट है, बॉम्ब फट गया. अब आपके पास टिकट भी है, अब आपको पता नहीं कि 7 बजे शो होगा या नहीं होगा. अब आप बैठ के सोच रहे हैं जाऊँ ना जाऊँ, कैंसिल. कुछ आई थिंक उस टाइम तो इतना सोशल मीडिया के थ्रू पता भी चलता था किसी का टेक्स्ट आ जाए कि नहीं हो रहा. So yeah, you're just as somebody who organize theater shows, I know कि आपके पैसे तो खर्च हो चुके होते हैं ना, वो नहीं रिफंड होते. जो चीज़ें आपने ले ली कुछ तो पेरिशेबल ही होती हैं. And then what do you do? And how many times can you afford that without you're like fuck this यार. वैसे भी कौन सा कोई PSCC में कॉन्सर्ट करके मिलियनेयर बन रहा था, अपने ही खर्चे पे कर रहे थे. अपने खर्चे पे और अपने पैशन के लिए, और किसी चीज़ को जिंदा होते हुए देख के ही यही आपका एक आर्टिस्ट के तौर पे चार्म होता है, आई गेस. तो फिल्म का तो बस यही वाला सीन था. एंड देन ऑफ कोर्स आई समहाउ स्टार्टेड विद म्यूजिक वीडियोस, एंड इवेंचुअली वो विजुअल और म्यूजिक और मौसीकी ऑडियो विजुअल कमिंग टू लाइफ, ऑल ऑफ दैट. इंटरेस्टिंग. पाकिस्तान में आई थिंक 2 तरह की फिल्म, एक तो अभी जो कमर्शियल फिल्म्स हो रही हैं, बट उसके अलावा तो सारे फिल्म मेकर्स म्यूजिक वीडियोस, राइट, फ्रॉम जामी, आसिम रजा, साकिब रजा, साकिब मलिक, एहसन रहीम, जामी, myself and all the earlier ones, हम सब म्यूजिक वीडियोस से आए एक्चुअली. बिकॉज म्यूजिक वीडियोस एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है. एक नैरेटिव आपने कहना है, आप जैसे करें उसमें आपको कोई आपके ऊपर बंदिश और लिमिटेशन नहीं है कि ये कट इसके बाद नहीं लग सकता. आपने जो करना है करें. यू नो, इट्स अ ब्यूटीफुल form of experimental cinema almost, you know. Who's your favorite music video? Jami? Pakistan mein Jami's got a huge contribution. Ehsan and Asim, मेरा ख्याल है back in the day जो उन्होंने, even though his was very regal and very sort of, you know, a little bit, because I got bored of that style of very plush, because फिर मैं इश्तिहार शूट करना शुरू हो गया और मैंने कहा यार ये प्लशनेस तो इश्तिहारों में की चीज़ है, तो म्यूज़िक वीडियोस में थोड़ा कुछ वो होना चाहिए. तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जाके थोड़ा सा ग्रंज और you know that raw factor लेके आया with cheap music videos that we did, and then I think eventually the music videos fizzled out because which are some of your favorite ones that different people did. Up to you, अपने या किसी और के. यार अपने कौन से, पहले ये बता दे. मुझे एक तो मेरे ख्याल में मुझे जल का बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस. वो जो तेरी याद मैंने किया था, आदत उमर अनवर ने किया था. Again very simple, but again with that sepia tone has become no, but iconic. That's something at that time it was beautiful. Umar really it was his first ever project as a filmmaker. Wow. और उस वक्त की बात है. मुझे तो जो अपना पसंद है, मुझे लगता है वो तेरी याद, हालांकि बिल्कुल ही कोई उसमें लाइटें भी नहीं, वो रियल जो एग्जिस्टिंग लाइट्स हैं. देन अगेन आई वांटेड टू walk away from that really धुला हुआ ब्यूटीफुल glowy glossy visual, you know, उससे मैं walk away करना चाह रहा था. and I would be looking for bands who would let me do that. Jal was one. तेरी याद, Jami's first video, people really talk about it. Pal Do Pal, Najam का था,
which he shot in Gwadar. What I really like his video is this first caravan video that he shot. आगे ही आगे नहीं आगे मैंने शूट किया था. ओह आगे आगे इज अ गुड वीडियो आगे was also really raw and elemental and आगे तो मेरा था. कारवान का कौन सा था यार जिसमें वो जेब कतरे की कहानी होती है पूरी and it's called I love that video. I'll send you the name for it. Sorry. आई डोंट नो व्हाई आई एम थिंकिंग ऑफ स्ट्रिंग्स का अनजाने को उसमें भी इसी तरह की कोई स्टोरी है हाँ. So Jami's videos would have a person or a story following that, but ये उससे पहले का है and this he shot on video as opposed to film. उस ज़माने में film 35 मिल पे शूट करने वाला लोग जो हैं उसको आप ऊपर पेडस्टल पे रखते थे. हमारे पास ऐसी कोई लेवरेज नहीं थी ना हमारे पास ऐसे बैंड्स आते थे. इवन मेरे पास स्ट्रिंग्स जैसे बड़े आर्टिस्ट जब आए भी तो उन्होंने कहा यार अब हमारे पास पैसे नहीं है तो अब तुम जो है व्हिच वन डिड यू डू स्ट्रिंग I did Sonia which became सोनिया एज अ वो ही ना बीच टनल लगा के दो दीवारें लगा के खड़ा कर लो सोनिया इज वन ऑफ द बेस्ट Sonia was an iconic video. I think it was a good definition of what pop art was looking like, Pakistani pop culture was looking at that time, you know. बहुत ही बड़ा मैं कोई स्ट्रिंग्स फैन बॉय बन रहा हूँ but their music videos have also not missed. All music. No. I think Jami did Chai Chai na. He did Chai Chai, Dude, he that did is Anjane, he did Dur. दूर तो एक आइकॉनिक है but I think Chai But Chai Dur also, they just took 2 cars and they just drove off Yeah. with a Land Cruiser. Anjane is a great video. I think Chai Chai is maybe their best. Like it's just visually stunning. It's stunning for sure. Even मेरा बिछड़ा यार का वीडियो बहुत अच्छा है वो उमर ने भी- किया था. वो भी उमर ने कमरा किया. है। एक कमरा है. So, you know, experimental narrative आ रहा था. Look at that. धानी बिछड़ा का यार वीडियो बहुत अच्छा है किसका? धानी Dhani is great. Dhani is great. Role reversal, पूरा का पूरा. but even visually right the colors and it's just Yeah, it's no, it was beautiful, and I think the some of the most, if I were to put some of हम लोग तो cinematography का उस तरह से मैं ख्याल नहीं, because mine was always more about narrative और Yeah. ये shock value होनी चाहिए, ये visual होना चाहिए. PVC leather की साड़ी पहना दी मैंने एक वीडियो में किसी को, तो इस तरह का ज़रा वो एक था मेरे अंदर rebellion टाइप चीज़ के यार ऐसा वो नहीं. Cinematically, I think what was defining at that time was actually cinematography that was done in Jami's videos. आप पल दो पल नजम का देख लें या फिर धानी देख लें, phenomenal videos. तो ये सब बिल्कुल अपनी जगह वो था. और I think as far as symbolism is concerned, I don't think there's a better or a bigger music video than Naare Na. So beautifully पैसा done. तो आई थिंक मैं बचपन में कोई अली असमत का इंटरव्यू देख रहा था लाइक अ ईयर और 2 आफ्टर द म्यूजिक वीडियो लाइक आई एम स्टिल पेइंग इट ऑफ उसमें तो कोई वाटर टैंक फाड़ दिया था ना उन्होंने पता नहीं क्या क्या हुआ था, but it was such a attention to detail, like nothing short of a Saqib did that. Saqib did that. Beautiful. In fact, यार बड़ा interestingly. Khamaj is my favorite music video of all time. Also for Saqib, sure. right? How can we miss that? I'm sorry I I missed think that. Khamaj is probably like the best. मैं ज़रा in my आपने ये point personal- blank सवाल मुझसे बेस्ट का पूछा तो मैं थोड़ा, लेकिन खमाज, how can we miss that? Yeah. तो मैं अभी रिसेंटली एक पब्लिकेशन करना चाह रहा था. अभी पब्लिकेशन का चस्का जो, तो वो साकिब से ही इनफैक्ट मेरी बात चल रही थी कि मैं कुछ आई वांटेड टू कवर बैक स्टोरीज ऑफ ईच वीडियो गोइंग विद अ फिल्म मेकर Nice. who shot it. तो वो भाई है प्रोजेक्ट साकिब के साथ. एक मैंने साकिब सबसे पहले आई रीच्ड आउट एंड सेड साकिब इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पीपल besides the fact he's a great filmmaker, but इस इंडस्ट्री में अगर वाकई में ओल्ड स्कूल encouragement और कोई चीज़, somebody who encourages you, influence, not only influences you, but होता है ना आपके influences से जब आप ज़िंदगी में मिलते हैं आप कहते हैं what a weird person man. आपकी बचपन की शादी वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है. But Saqib is one of the most phenomenal people out there. Also a great human being, माशाल्लाह. कुछ अंकल आंटी ने बहुत अच्छा काम किया बिकॉज आई डोंट नो साकिब आई नो अदनान नाइस Yeah. सच अ नाइस पर्सन Yeah. तो कुछ अच्छा उन बच्चे साकिब डिड मेक अ मूवी ना Saqib did make Which a movie movie. did The Saqib one with the thing in it. Was it Meera in it? Yeah, I think so. And he's making another movie now. व्हिच मीरा मूवी डिड साकिब मेक Um, अभी वाली जो आई है साइको नहीं नहीं यार. वो कैसे This हो is सकता है 4 years back, 5 years back, maybe I pre-COVID. missed it. तो
क्यों नहीं लोग इतनी मूवीज बनाते हैं? आपने भी नहीं बनाई कोई फीचर? सर ये तो बड़ी एक लंबी कहानी है, मैं कमेंट्स में भी पढ़ रहा था। आप ही के स्टूडेंट्स खुद ही पैसे दिए हैं कि ही इज माई टीचर, फिर 3 सवाल। आई एम लाइक अच्छा क्लास असाइनमेंट मिल गया है कि सवाल पूछो मुझसे, व्हाई आर यू सो गुड इन क्लास? नहीं बट हाँ एक्चुअली आपके स्टूडेंट नहीं पूछा था, पूछे क्यों नहीं फीचर फिल्म बनाई है? इतना करीब आके किसी चीज़ की कंप्लीशन के करीब आके, या किसी चीज़ की रियलाइजेशन के बहुत करीब आके जब आपके साथ 2-1 दफ़ा हैंड हो ना, तो फिर आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। इसीलिए तो शादी नहीं की मैं। बस अब आप मुझसे और सवाल। क्या हैंड हो गया आपके साथ? यार सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग दैट वी वर डूइंग वाज द स्टोरी ऑफ it was a musician story, so it was something that would come totally naturally to me, right? And मैंने कहा यार amazing, it came naturally the way we were writing. I was writing with one of my favorite writers called Akhtar Qayyum. अख्तर भाई ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें की हुई हैं लाइफ में, you should look him up, he's a very interesting person. तो अख्तर भाई और मैं लिख रहे थे, पहले एक और प्रोड्यूसर, फिर वो एक फिल्म ने, एक प्रोडक्शन हाउस ने वो फिल्म ले ली हमसे, उन्होंने कहा यार हम ये करेंगे। 1.5-2 साल उसके ऊपर मीटिंग्स पे ये, फिर कास्टिंग, फिर फलां, फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन दे सेड यार वो पैसे जो उसके लिए थे वो उन्होंने एक और फिल्म में लगा दिए, एंड वो फिल्म हो गई डब्बा। और उसके बाद उनके पास पैसे नहीं थे, फिर वो दे वर पेइंग डेट्स ऑफ। द सेकेंड थिंग, ये तो चलें, फिर भी मुझे द सेकेंड थिंग जिसमें मैं बहुत ज़्यादा, एंड आई एक्चुअली वर्कड विद अ राइटर, एंड इट वाज समथिंग दैट यू नो द राइटर वाज वन ऑफ पाकिस्तान्स बिगेस्ट राइटर्स, बीगुल। यस ऑफ कोर्स। एंड वहाँ पे भी यही हुआ कि बीगुल और मेरी मर्ज़ी की हमने बहुत दिल के करीब चीज़ लिखी, और इस हद तक कमर्शियल सिनेमा के करीब आए कि ये चल जाएगी। मतलब है इन अक्रॉस द बॉर्डर भी आपके पास फिल्में हैं जो कि हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा मसाला उसमें उस तरह नहीं होता, बट एक खूबसूरत बात होती है, चीज़ें होती हैं। तो हम वहाँ पे उस बॉर्डर पे आए, और विद अ प्रॉपर ब्यूटीफुल कास्टिंग एंड एवरीथिंग। और फिर वो कोविड हुआ, उसके बाद भी उस प्रोड्यूसर ने कुछ और सीन उनका हाँ करेंगे टाइप्स, एंड देन फिर नहीं करेंगे। कास्टिंग तक हो गई थी जी, मुलाकात हो गई थी हमारी, चीज़ें हो गई थी, बात हो गई थी, ये हो गया था कि ये सीक्वेंस यार थोड़ा सा नेशनल करने के लिए 4 सीक्वेंसेस आप उठा के लाहौर ले जाएंगे तो लोग, पंजाब की ऑडियंस भी इंगेज हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। मैंने कहा ग्रेट, यू नो ऑल ऑफ दैट वाज वर्किंग। कौन प्रोड्यूस कर रहा है यार पाकिस्तान में फिल्में? ये कौन फिल्म मेकर है जो नेशनल कर देंगे 4 शॉट लाहौर में? अबे भाई इस तरह थोड़ी होता है यार। तो अब ये शहजाद एक बहुत बड़ा इशू है कि मुझे लगता है कि अब आज भी अगर मेरा दिल चाहे, मैं तो कहता यही हूँ कि यार एक कमरे के अंदर 2 से 3 फेवरेट अपने एक्टर्स को लेके आप एक स्क्रिप्ट लेके जाएं और करें आप वो फेस्टिवल्स में जीत जाएंगे, उस फिल्म में आप चीज़ें जीत जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, 4 दिन नहीं चलने वाली वो फिल्म उस तरह की कोई। नेटफ्लिक्स वाला आपने मैल्कम एंड मरी देखी है नेटफ्लिक्स पे? नहीं। Such a great movie. Malcolm and Marie, is that what it is? It's the Zendaya and it's just a husband and wife having a discussion in. No. And that's the entire movie. And it's phenomenal. Yeah. तो आप पर वो मार्केट। No, but I'm a big fan of all of that stuff because मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं इंगमा बर्गमैन का सिनेमा देखता था, और फिर सत्यजीत रे को जब एक ज़माने में उनको मना हो गया कि अब आपको जो भी बीमारी है अब आप बाहर नहीं जा सकते, तो उन्होंने एक फ़िल्म लिखी जो कि एक घर के अंदर बेस थी। सोचें, उन्होंने कहा फिल्म तो मैंने बनानी है, और वो गना शत्रु एक बड़ी फिल्म है उनकी, और फिल्म स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, और वो घर के अंदर है पूरी फिल्म। आई थिंक हमारा ना जो कमर्शियल मॉडल है उसका तो वैसे कोई फायदा भी नहीं। बॉस मसला यही है, लेकिन अब वो भी फ्लैट हुआ है ना बॉस। आपके जो फॉर्मूला था कि यार इसको कास्ट कर लो फिल्म हिट हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। अभी 1-2 ईदों पहले जो एक कोई फिल्म आई थी विद अ ह्यूमंगस कास्ट, इट फ्लॉप्ड। मनी बैक, आई थिंक सो, फैसल कुरैशी की, आई थिंक सो, मनी बैक गारंटी। बट अगर तो आपकी चल भी जाए
बट अभी भी रिसेंटली जो हमारे इस ईद पे भी जो फिल्में आई हैं वो भी मेरा ख्याल है डिडंट डू वेल. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? एक तो लोग सवाल भी उठाते हैं जो नंबर्स लोग पोस्ट करते हैं सच है नहीं है, कोई सी गॉड नहीं है, नोज. कोई सी नहीं है. बट अगर चल भी जाए, लाइक आई थिंक हमारी रिसेंट मेमोरी में जो रन अवे हिट है वो आग लगी बस्ती में है, जो शायद वापस भी आ गई है अब सिनेमा में. बट चलने का भी क्या मतलब है पाकिस्तान में, राइट? कि न्यूप्लेक्स पे चल रही है, बस. तो आप कितना कमा लोगे यार? हाउ कैन यू पे ऑफ अ मूवी इन दैट? वो हाँ, आप आगे जाके ARY को भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, या पहले से ARY जियो हम ऑन बोर्ड है. देयर इज नो कमर्शियल मॉडल वेयर यू मेक अ फिल्म और आई मेक अ फिल्म और वो सिनेमाज में चल जाए. नहीं नहीं नहीं, कोई और सी वो नहीं, कोई सी ये नहीं. मॉडल ही नहीं वर्क करता. तो सब चीज़ों से जब मैं थक हार के डिप्रेशन के गहराइयों में कि मैंने कहा अब तो मैं कोई फिल्म का फीचर फिल्म का नाम लेगा भाग जाऊंगा मैं कमरे से उठ के. तो फिर हमारे बहुत प्यारे दोस्त काशान, पीपल नो हिम एज अ म्यूजिशियन एंड अ स्टूडियो पर्सन, काशान अडमानी. बट काशान in COVID times, him and a cousin of his started writing this movie, this thriller action type thing, which they actually shot on a Blackmagic camera, and it got a cinematic release. फिर उससे वो Amazon पे भी चली और कुछ कौन सी movie है? कारमा के नाम से एक फिल्म उन्होंने की. एंड यू नो आई डिड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में, फिर मैंने भी उसमें कुछ, जब वो बनना शुरू हो गई मैंने कहा दिस इज़ अ फन प्रोजेक्ट, वी ऑल गॉट, वो जो होता है टिपिकली कि यू नो सारे दोस्त आते हैं. तो वो आपकी जो बात है कि देयर इज़ नो मॉडल. Apparently जॉन अच्छी मूवी थी. आई डिडंट वॉच इट बट आई नो पीपल हु वॉच्ड इट लाइक्ड इट. या वो डायरेक्टर चला भी गया पाकिस्तान छोड़ के. बेचारा. तो क्या फ़ायदा इस मुल्क में एक अच्छी मूवी बनाने का? एंड ये जो लॉजिक है हमारा, लाहौर में शूट कर लो. दंगल ने चाइना में 100 करोड़ बना लिए. जॉयलैंड जो है वो फ्रांस में चल रही है, वहाँ $1 मिलियन. इस तरह नहीं मूवीज से आप नहीं, किक ऐसा करते नहीं हैं. होता. अरे मीनार पाकिस्तान नजर आ गया, ये तो मेरी मूवी है. अबे भाई क्या हो गया यार? Also, it's a bona fide sort of a thing. आप फिल्म मेकर हैं तो आपने बनानी है, आपने ये चीज़ करनी है. बिल्कुल सही है, ठीक है. एक एब्सोल्यूट पिनिकल होता है किसी भी फिल्म मेकर का कि यार सिल्वर स्क्रीन पे आप, बट उस मॉडल को अब हम रीएवैल्यूएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यू नो, अभी कुछ शॉर्ट फिल्म्स शायद चली हैं पिछले दिनों. There should be you know experimental. अच्छा, वो एक अलग पूरा चैप्टर है जो कि सफ़र, हमने तो बहुत बात की 2001 के बाद की सफ़रिंग जो हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जो हुई है वो ये कि आपका कराची का फिल्म फेस्टिवल, अपना कारा फिल्म फेस्ट जो था, वो भी सफ़र किया इस चक्कर में. एक पूरी इंडिपेंडेंट फिल्म की एक मूवमेंट जो चल पड़ी थी. मैंने अपनी पहली फिल्म उसमें माहीन, ज़िया, मेरी, जामी, हसन, हम सब की शॉर्ट फिल्म्स थी. एक पूरा पैकेज था कराची गूंगी फिल्म्स के नाम से. 10 गूंगी फिल्म को गूंगी फिल्में हम कह रहे थे बिकॉज दे हैड नो डायलॉग इन इट एंड दे वर कम्प्लीटली साइलेंट. दे हैड म्यूजिक बट दे हैड नो टॉकी इन इट. एक पूरा सीन था यार. सो पर उसमें भी इंडिया वाला इशू हो गया बिकॉज कारा पे इंडियन फिल्म आती थी, इंडियन फिल्म स्टार्स आते थे. I guess you lost. First time I saw Bhavandar over there with Nandita Das sitting like 5 seats away from you. That was a huge thing, yeah. Nasiruddin Shah and Mahesh Bhatt, everyone. So वो जब लूज हुआ तो I guess वो एक चांद भी चली गई. हाँ, लेकिन वो तो बहुत बाद में जो रिलेशनशिप जो है वो पड़ोस मुल्क के साथ ख़राब हुए, वो तो बहुत बाद में हुए. लेकिन चार्म ऑफ कार है ना कि इंडियन मूवीज लाइक वो चांद फिर खत्म हो गया. कारा ही, मैं कहने वाला था चारा ही नहीं चला. कारा के अलावा कोई और चारा नहीं मिला हमें एक्चुअली. तो ये बड़ा एक सीन हुआ. नहीं होता फिल्म फेस्टिवल, कितना मुश्किल है. फिल्में तो बनती हैं अब यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं. उसमें ज़्यादातर अब वो, लेकिन वो स्टूडेंट फिल्म्स वाला एक सीन है. देयर इज़ समथिंग आई मीन ऑन द बोर्ड ऑफ अ लोकल फिल्म फेस्टिवल. इट्स गोना हैपन इन अक्टूबर. But that prestige isn't there, no? Like for instance, कारा अगर हो रहा होता तो by now of course कांस तो नहीं होगा, but at least यार ये 25 साल से हो रहा है तो अगर कोई फिल्म आ रही है बिल्कुल वो सितारा लगा सकती है कारा. जो ज़ैब फेस्ट ग्रेट.
बट या इट्स not gonna यू नो put it down, यार, नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक, लाहौर में भी यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना सबका फिल्म फेस्टिवल है, वो तो है, इस्लामाबाद में भी है, इस्लामाबाद में भी है, हर जगह है, चीज़ें हैं लाइक फॉर इंस्टेंस आप मूवी बनाते हैं, मैं बनाता हूँ, जी। अब वो लम्स फिल्म फेस्ट में तो नहीं भेजेंगे ना यार. यही बात है, यही बात है. तो वी नीड लाइक नेशनल, बिकॉज हर आई मीन भूटान फिल्म फेस्टिवल इज वन ऑफ द लीडिंग. तो क्या व्हाई कांट वी डू दैट? एग्जैक्टली. और नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक ये एक्सपेक्टेशन से जो बंधे हुए जब तक हम रहेंगे ना कि यार वो आपके प्रीमियर के बाद इतनी दिन चली, इतनी दिन नहीं चली, यार सो व्हाट, इतना कम थ्रेशोल्ड है हमारा कि किसी को नहीं बख्शते हम लोग. देयर इज आल्सो दैट इशू कि फिल्म फेस्टिवल्स वांट एक्सक्लूसिविटी. एग्जैक्टली. तो अगर आपने कांस भेजनी है तो आप क्यों कराची में भेजोगे? एग्जैक्टली. ये भी फिर आपके पास अच्छी नहीं आएंगी. ये भी द बेस्ट विल वांट टू गो देयर. एग्जैक्टली. तो वो एक पूरी दुनिया है. इन द अर्ली 2000s मैं कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में काफ़ी, उस ज़माने में फिल्म फेस्टिवल्स के पास पैसे होते थे, आपको टिकट विकेट भी मिलता था, जाते थे आप, फ्लाई करके रहते थे. अब तो उसके बाद जब पहला रिसेशन दुनिया का आया मिड 2000s में, उसके बाद वो सब भी पैकअप हो गया. लेकिन उस वक्त तक जो है वो मुझे याद है कि यार एक अलग फ्लेवर था. सिर्फ खपती तरीन पगलौट किस्म के फिल्म वॉचिंग लोग बैठा होते थे एक जगह. And that's what it is. That's what makes rock or punk music what it is. That's what makes, जिसको हम आर्ट हाउस सिनेमा कहते हैं. मैं तो किसी चीज़ पे लेबल डालना नहीं चाहता, मेरे लिए सिनेमा सिनेमा है, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों के लिए यू नीड दैट पैशन. और उसमें जब कैपिटलाइजेशन या कैपिटलिज्म का आप एक उनसर शामिल कर देते हैं तो बॉस उस चीज़ के पाँव काट देते हैं. फिर आप यू नो आपने न्यू प्लेक्समेंट लगानी है, आपने वो करना है, दैट वर्ल्ड एग्जिस्ट. बट जो आप खपतियों की बात कर रहे हैं, हर साल 100 तो पैदा होते होंगे, बिल्कुल, तो 10 भी मूवियाँ क्यों नहीं बन रही? यही तो मसला है, यही तो मसला. और अब जबकि जिस कैमरे पे अभी आप शूट कर रहे हो, मुझे उस पर आप आराम से फीचर फिल्म बना सकते हो. फुल फ्रेम कैमराज हैं आपके पास जो कि अब लाखों रुपए के अंदर आपको मिल जाते हैं. लाखों से मतलब कि आप खरीद सकते हैं. अब स्टूडियो से बाहर जाके जब अमान शूट करते हैं ना, वो मैं आपको विजुअल्स दिखाऊं? नहीं, आई एम किडिंग. वो नहीं, लेकिन अब वो टाइम है कि आपका जो फ़ोन है, आईफोन है, उसके कुछ शॉट्स लग जाते. आई डोंट नो, वही वाली बात है शहजाद जो अभी मैंने पहले भी की कि अब जब रीच में है सब कुछ, बट यू नो पीपल आर डूइंग इट ऑल्सो. लाइक यू नो आग लगे बस. नहीं, मिलेंगी. So this is the festival I was talking about that I'm working with them on. बिल्कुल मिलेंगी, internationally भी मिलेंगी. But क्या अब Why they're it's not breaking through? Exactly. It's a clot of information that is not going through now. पता नहीं क्या है. But like for instance, कांस पे साइम की गई शॉर्ट फिल्म, फिर शॉर्ट फिल्म लगी, फिर वो फिल्म, यू नो दैट नॉर्मल प्रोसेस जो दुनिया में हर जगह फॉलो होता है, बिल्कुल, वो क्यों नहीं रिपीट हो सक रहा और लोगों के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल. एंड ऑल्सो सिर्फ एक ही जॉनरा की, मतलब है हमारे ज़ैबिस के शुरू के ग्रेजुएट्स में से समवन हु डिड अ फिल्म, अ डॉक्यूमेंट्री फीचर ऑन यू नो डॉग्स अच्छी बन रही है वैसे. पाकिस्तानी डॉग्स नॉट बैड. 10 to अभी वो जो केबल कार वाला हुआ था, I haven't seen. I saw the trailer. It looked phenomenal. Yeah. So, of course, then there is the whole aspect of real storytelling, जो कि मैं कोशिश करता हूँ कभी कभार. ये जो अभी भी हमने किया था कुछ काम, जो हम इंटीरियर में उधर गए थे, बिल्कुल 7 शरीफ से भी आगे, बिल्कुल अंदर दादू के बीचों बीच, जहाँ बहुत ज़्यादा सैलाब ने हिट किया था. और वहाँ पे अब उन्होंने बड़ा मज़े का एक मॉडल बना के दिया है कि आप इतने पैसे आपको देंगे और एक नक्शा देंगे आपको, और आपको बताएंगे कि प्लिंथ बेस्ड घर कैसे बनाना है, जिसमें एक प्लिंथ है और उसके ऊपर घर है, ताकि वो आपका सैलाब आपको अफेक्ट उस तरह से ना करे. तो वो इंटरेस्टिंग था. इट वाज रियल स्टोरीज. आई जस्ट फील वही ना, मुझे लगता है हम लोग को ग्लैमराइज होते चले जाते हैं और नॉन ग्लैमर होता हुआ चला जाता है. तो पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि वो कोई मिक्स मुश्किल है. रियल स्टोरीज, रियल लोग. इंडस्ट्री इतनी छोटी है ना. अगर इंडिया दिन की 4 मूवियाँ बना रहा है
तो वो महीने की 100 एक्सपेरिमेंट कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल हम जब बना ही 4 रहे हैं साल की, जी। उसमें एक्सपेक्ट करना कि जी एक्सपेरिमेंटल भी होगी। अब आप देखिए कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिसेंट ईयर्स का स्टार, उसने जो अपनी पहली वन ऑफ हिज फर्स्ट फिल्म्स दैट ही प्रोड्यूस्ड with his production company is almost an art film, but he makes it huge with a total non-art film, with a commercial film which is Pushpa 1 and 2. तो अल्लू अर्जुन जब अपनी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, वो एक 3 मिडिल एज लोगों की ट्रायंगुलर रोमांस पे एक कहानी है, खूबसूरत। इंडस्ट्री इज सो बिग दैट दे Huge. कैन डू दैट कि Huge. अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर सलमान खान का विलन प्ले कर रहा है जिस भी मूवी में, बट देन ही कैन मेक सीरियल किलर, किस में था वो, रोमन राघव 2.0, व्हाट वाज दैट मूवी कॉल्ड, इसमें इज लाइक दिस क्रेज्ड, nobody is making that movie in Pakistan, nobody has or something like Aankho Dekhi, for example, you know, Aankho such Dekhi. beautiful. You haven't? नहीं, हाँ, देखने वाली फिल्म है। लंच बॉक्स देखी है मैंने। लंच बॉक्स was the next thing that I was going to talk about, right? तो अब वही वाली बात है कि यार आप, मेरा ख्याल है फॉर्मेटिव ईयर्स में बड़ा मसला है ये। हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन या यूनिवर्सिटी, चूँकि आयरॉनिकली हमने ख़ुद तो फिल्म पढ़ी नहीं, हमने तो कर कर के सीखा, हमने तो पेंट लगाना और फाइन आर्ट और डिज़ाइन और स्टिल फोटोग्राफी पढ़ी, लेकिन इवेंचुअली लगा ये कि फिल्म स्कूल के अंदर भी भाई अगर इनको सही सिनेमा ही देख लेंगे 3-4 साल, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में विजुअल चेंज हो सकता है कुछ। दूसरी एंड पे देखते हैं क्या मसला है पाकिस्तानी फिल्म स्कूल में। एज अ फिल्म स्टूडेंट, ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ इकरा फिल्म। ओके, आप बताएं कि आपको क्या इशू लगता है? मुझे तो सिंपल इज दैट इशू है कि फिल्म जब हम जब बड़े हो रहे थे ना, तो हमें अच्छी पाकिस्तानी सिनेमा कुछ नहीं मिला। ठीक है, सही है। हमने जो भी देखा वो इंडियन सिनेमा देखा। फिर जब प्रैक्टिस करने का टाइम आया, पढ़ा और जाना, तो फिर लिमिटेशंस बहुत सारी मिली। फिल्म स्कूल में क्या मसला है आपको लगता है? ऐसे फिल्म स्कूल नहीं है ना, कमर्शियल यूनिवर्सिटी है जो कि एक डिग्री प्रोग्राम दे रही है आपको। ये बात हैवी कर दी है बॉय ने, ये फिल्म स्कूल नहीं है, कमर्शियल यूनिवर्सिटी है जो फिल्म प्रोग्राम कर रही है। फिल्म प्रोग्राम्स पहले, देन अगेन आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हमारे ज़माने में तो फिल्म पढ़ाई नहीं जाती थी, आर्ट स्कूल होते थे सिर्फ। लेकिन आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, I'll be honest and tell you कि ये फिल्म स्कूल टू फिल्म स्कूल या मीडिया डिपार्टमेंट टू मीडिया डिपार्टमेंट वेरी करता है, बिकॉज इट रियली डिपेंड्स अपॉन द पैशन ऑफ द पीपल हु आर देयर। एंड देन अगेन मुझे लगता है कहीं और ख़ित्ते में किसी दुनिया के चले या ना चले, पाकिस्तान में इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर को किसी तरीके से आप फैसिलिटेट करके जब आप क्लासरूम में लाके बिठाएंगे तो लोगों का फ़ायदा होगा। बिकॉज वो चाहे जैसा भी है वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, यू नो, वो एक सेट से निकल के एक राइटर सेट पे की कहानी लिख रहा है और वो यहाँ आके स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ा रहा है। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सिनेमाटोग्राफर जो है वो एक्चुअली उसी तरीके से टंगस्टन लाइटिंग वहाँ कर रहा है और वो वहीं चीज़ आके वो यहाँ पे पढ़ा। तो आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ऑन प्रोग्राम टू प्रोग्राम कैसे इन्होंने वो किया है, मुझे लगता है। नहीं, पर वो मतलब आप अगर कलनरी स्कूल खोलें पाकिस्तान में और आप फोगरा सिखा रहे हैं और आप सुशी को, एक फ्रेश टूना को वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो कोई बना नहीं रहा ना, आप अंडा घोटाला नहीं सिखा रहे। तो द पॉइंट कि जो आप इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री जो चाह रहा है वो सत्यजीत रे नहीं चाह रहा, बिल्कुल नहीं चाह रहा। वो चाह रहा है मैं बहुत चैनल्स के साथ काम किया है, जो आदमी सुबह मॉर्निंग शो डायरेक्ट करता है, वही शाम में न्यूज़ शो डायरेक्ट करता है, वही रात में जीतो पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो आपका जो इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर है वो तो ये आदमी है कि वो आज भी तू है। ये 4 ड्रामा कर ले, कल तू वो कर ले। नहीं, वो भी है और वो ही टीवीसी शूट करने वाले भी हैं, दूसरे भी हैं। वो एड एंगल भी है, लेकिन बीच की चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव पीपल लाइक बिलाल एंड आबिद हु रिसेंटली नेमिंग द डायरेक्टर एंड द सिनेमाटोग्राफर फॉर आग लगे बस्ती में, यू नो, दे आर बोथ ग्रेजुएट्स फ्रॉम आवर कॉलेज। तो यू नो वो भी है कि यार वो, लेकिन अब जब वो फिल्म आई तो इट कम्स बैक टू यू इन क्लिप्स के यार
ये नहीं बनाते तो कौन बनाता, बिकॉज वो खपती थे, यू नो ऑल्सो, एंड उनको सिर्फ एक कैटलिस्ट कुछ आपको वो इफेक्ट देना होता है. आपकी एजुकेशन और आपकी चीज़ें कैटलिस्ट के तौर पे होती है, बिकॉज उसके अंदर होता है. फहद मुस्तफा इज आल्सो स्मार्ट. बिग नो ही इज गॉट अ ह्यूज रोल इन वो दैट. फहद मुस्तफा को भी वो कह रहा था आप प्रोड्यूसर होते हैं, इज लाइक आप पैसा लगा के बना लें. तो for Fahad Mustafa to put his money where his mouth is, Exactly. I mean, you like it, don't like it, that zombie thing is an experiment. It's an experiment. It's a great experiment. So for Fahad to be like कि मैं produce करूँगा, I think credit. Yeah, for sure. और दूसरी बात ये कि आप अगर सारी छोड़ दें फिल्म, नबील की सारी फिल्में, नबील और फिजा की छोड़ के अगर सिर्फ पहली वाली पे आए, नामालूम 1 पे आए, तो मेरा ख्याल है कि जितनी खूबसूरती से कराची की टेक्सचरल जिंदगी इन सब चीज़ों को इनकैप्सुलेट किया है उस फिल्म के अंदर, दैट इज़ इट डूड, दैट इज़ व्हाट आवर सिटी इज़. एंड इट वो एक चीज़, उस ज़माने में 2 फिल्में आई थी जो मुझे बहुत ही उम्दा लगी थी. एक वो ये थी, और एक फिल्म हमारे एक और दोस्त ने लाहौर में बनाई थी जिसका नाम था जिंदा भाग, विच वॉज ऑल्सो अ ट्रू zombie flick. नो इट वाज़न्ट, वो ज़िबा खाना थी जिसकी आप बात कर रहे हैं. जिंदा भाग वाज अबाउट द डंकी थिंग, जो that one I didn't see. बॉस देखने वाली फिल्म है. नहीं, I didn't see that. फरजाद नबी. Farjad did it. Farjad's film. It's a great film. It is about a young person who escapes Pakistan through the route of container and all of that stuff, man. क्या फिल्म है, बहुत आला फिल्म है. देखिए, but again यही ना, अब like जो आप फिजा और नबील की भी बात कर रहे हैं, I think they were on a great run, but because वो I think वो इतना lean model है कि उस मॉडल में फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकते. वही ना, बहुत वो है. वो बस 1-2 जब नहीं चली, तो then how do you get the money for the next movie? There you go. Then they went small and they did like some एक movie with young people, which तो वो फिर क्या करो आप. Exactly. अगर आपने एक स्टूडियो बनाना है और आपके पास इतने पैसे नहीं कि मैं अगली मूवी बना लूँ, बिल्कुल, तो क्या कर सकते हो आप. बिल्कुल. और हम ये वाली चीज़ नहीं देखते. हम मतलब है कि स्कॉर्सेसी की और बहुत सारे और जिन लोगों को आप फिल्म स्कूल्स में पढ़ते हैं या लेजेंडरी वेस्ट के नाम है, कितनी सारी फिल्में which didn't hit home, they are still there. आप His first film like wasn't Goodfellas the first one? कौन सी? नहीं, उससे पहले और थी बहुत सारी. आफ्टर आवर्स एक फिल्म थी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप कहेंगे हाँ यार, एक मतलब एक चीज़ ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बॉक्स ऑफिस सक्सेस हो. हमारे यहाँ जो है ना, उसका आप, मेरा ख्याल है द वे यू पुट इट इज़ द बेस्ट वे टू डिफाइन इट, कि वो इतना लीन मॉडल है कि एक सीढ़ी पे आपने गलत पाँव रखा और भड़म. या अदर पीपल ना, लाइक देखो, अगर अनुराग कश्यप है, वो फर्स्ट का फाइनेंशियल मॉडल जो भी हो, इवेंचुअली करण जौहर इज लाइक मैं बना, चली नहीं चली, दैट्स डिफरेंट, राइट. बट अ करण जौहर एग्जिस्ट्स. यस. सो इवन फॉर टेरेंटिनो, मेरा मैक्स जो भी वाइनस्टीन ने किया वो साइड पे रखो, बट मेरा मैक्स वाज देयर, राइट. लाइक वी मेक दीज एक्सपेरिमेंटल इंडिपेंडेंट, यस, एंड देन वी हैव द मार्केटिंग विंग कि आप बनाओ शेक्सपियर इन लव, ऑस्कर. हम वो पूरा जो एक अलग डिपार्टमेंट है वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे विथ एवरी इंडस्ट्री, राइट. लाइक मैंने स्टैंड अप थिएटर किया, लिखो आप, डायरेक्ट आप करो, प्रोड्यूस आप करो, टिकटें आप बेचो, और फिर गेट पे भी आप खड़े हो रिसीव करने के. बिल्कुल ऐसा. द सेम विद फिल्म्स. तो फिर बिल्कुल. और इंडिया में आप देखें ना कि खूबसूरती, अगर आप, और क्या इंडिया की हम बात करते हैं, हम बांग्लादेश की बात करें बॉस, इतना ह्यूज आर्ट सीन in terms of everything from alternative rock to cinema. They go the whole 9 yards to do it. But आपके पास अगर बहुत ही एक किसी क्रूज शिप पे शूट हुई हुई फिल्म पड़ोसी मुल्क की है, तो आपके पास फिर गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी चीज़ भी है, यू नो. गैंग्स ऑफ वासेपुर तो एक बंदा नहीं चाहिए पाक. मतलब इतनी स्टोरीज हैं. मैंने इसी पॉडकास्ट पे लियारी डिस्कस किया था सालों पहले, एंड दोज क्लिप्स वेंट एवरीवेयर. धुरंधर बन रही है वो आपको मसला, तो यार आप बनाओ ना, आपकी कहानी है ना, तो आप बना देते ये. हम जब नहीं सेंसर बोर्ड फिर अलग इशू, नहीं सेंसर बोर्ड तो बहुत बात की बात है. उससे पहले तो हम इस चीज़ पे फंस जाते हैं
कि हमने एक इंसान को दिखाना है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं यार इसमें तो फला इंसान को कास्ट करें, एक खूबसूरत चिजल्ड चेहरे वाले इंसान को आप कास्ट कर लें। भाई क्यों कर लें यार, भाई क्यों कर लें? एक आदमी बेचारा थिएटर करता है पूरी जिंदगी, उसको कास्ट करें आप, उसको बनाएं हीरो। वो नहीं, वो कर पाया, गैंग्स ऑफ वसेपुर ने किया वो चीज़। आई नो हम हर चीज़ में ना, ये पाकिस्तान में बोलना बहुत टैलेंट बहुत है। मैं फिल्मों का कास्टिंग डायरेक्टर है जो नहीं है टैलेंट, सो यू गो बैक टू द सेम पीपल अगेन एंड अगेन, बिकॉज नहीं जेन्युइनली इतना टैलेंट है नहीं इस मुल्क में जितना ज़रा क्रिकेट है। आप देख लें इंग्लैंड ने 2 दिन में फारिग कर दिया, यही टैलेंट है। इन 11 की जगह और 11 जाते, वो भी यही कर कर आते। तो आई डोंट थिंक कोई इतना थिएटर में कमाल कर रहा है जिसको चांस नहीं मिल रहा। I've taught at Napa for 4-5 years. Okay. I know that. It's if you're very, 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 very good, I think you get picked, you get noticed. इतना ज़्यादा स्किज़म नहीं है। हाँ, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि पहले ही आपके प्ले में आप कास्ट हो जाओगे, बट मेहनत करके हो ही जाता है। बिल्कुल। एंड नाउ इट्स सो इजी यार, दिस कंटेंट क्रिएशन। एग्जैक्टली राइट। अगर आप कैरेक्टर भी हो, लाइक अली अब्दुल्ला डजंट नीड टू बी द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, बट अली अब्दुल्ला हिमसेल्फ इज सच अ ग्रेट कैरेक्टर कि अली अब्दुल्ला एज अली अब्दुल्ला इज एग्जैक्टली फिनोमिनल। तो अली अब्दुल्ला मूवी में, एंड पीपल आई हैवंट सीन द मूवी, पीपल सेड ही इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। उसको कोई और फायजा सलीम फॉर दैट मैटर। फायजा तो बहुत पहले से कर, हाँ मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। आई प्रपोज्ड हर नेम 4 years ago in a film, in the film that Beagle wrote for me, and and Beagle was totally sold on the fact that Faiza, this should be casted Faiza, obviously. तो वही वाली बात है कि the people as themselves, but like this person that you have the picture over here also, what a great natural person, तमकीनत। बहुत काम कर रही है। नहीं कर रही है, लेकिन मैं बहुत जब से उस वक्त बिफोर शी गॉट कास्टेड, मैं उस वक्त से फैन हूँ। मैं ये देख के she didn't need any favor. Exactly. Everybody who saw her reels was like, भाई प्लीज आप कर लें। सर सैड बातें हो गई, कुछ हैप्पी एंड कर लेते हैं। लोगों ने सवाल पूछे थे जी। I was his student at Zabist. He has paid me to say when is he making his Is there a dream you quietly gave up on? Yeah, no, but that's a very cool question. Heavy. मेरी वाली तो ब्लॉक कर दिया। आपका कौन? हाँ, कौन सी ब्लॉक कर दी? वो हो जाते हैं ब्लॉक अनब्लॉक। तो ब्लॉक अनब्लॉक। ये मैंने सोचा हुआ है कि किसी दिन जब मेरी निकाह की तस्वीर आएगी तो मैं लिखूंगा मी विथ माई ब्लॉक अनब्लॉक। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में रहते हुए और जितने हमारे पास यहाँ पे चैलेंजेस आर्ट के, इसके उसके सब चीज़ों के, तो मेरा ख्याल है कि आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट के की हैं ज़्यादातर चीज़ें यार। एक बेडरूम से बैठ के हैवी मेटल 4 ट्रैक पे रिकॉर्ड करके वेनेजुएला तक रेडियो स्टेशन पे चला एंड ऑल ऑफ दैट। और उससे लेके बस हाँ मेरा ख्याल ज़्यादातर चीज़ें, एक शदीद किस्म की आर्ट हाउस फिल्म गालिबन अभी तक नहीं बनी, जो कि शायद अल्लाह के फजल करम से किस दिन बन जाए। You better ask him a lot of questions about filmmaking. Okay, Arisha. Does he think film schools are the best way to become a filmmaker? It's a good question. Arisha ने ही पूछा। अच्छा, ये अरीशा ने 4-5 सवाल। अच्छा, अरीशा जे। हेलो अरीशा जे। लेकिन हाँ, आई थिंक सवाल थोड़ा सा आपको उस तरह का लगेगा जवाब, लेकिन मुझे लगता है कि some things don't have a shortcut. मैं इसका एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि जब मैंने डिसाइड ये किया, एक इंतहाई मिडिल क्लास फैमिली में डिसाइड मैंने किया कि मैंने आर्ट पढ़ना है, तो मेरे वालिद साहब बेचारे बहुत उसमें आगे सकते में। उन्होंने कहा कि भाई उस ज़माने में 90s की बात हो रही है, अर्ली 90s की, कि डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत ज़्यादा तो लॉयर, वरना बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट आइडियली। इन चीज़ें अगर नहीं है तो फिर, और वो जब कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम हमारे फ़लाँ एक दूर के रिश्तेदार हैं, वो एक एड एजेंसी में काम करते हैं, तुम वहाँ जाके बैठा करो और देखते हैं हाउ लॉन्ग यू स्टिक। तो मैंने सोचा, जब मैं
अंडरग्रेड करने गया कि अगर मैं वहीं बैठा रहता 4 साल, आई वुड हैव नोन द इंडस्ट्री मच अर्लियर, I would have gotten into the mix of things much earlier. But did a college or being in a university for 4 years do something else? To me, the answer was yes. I think university में सिर्फ courses और पढ़ने के अलावा भी आप जिन लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग के जब ग्रेजुएट कर रहे होते बिजनेस वेंचर्स शुरू हो जाते हैं, चीज़ें करते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं. बहुत सारे some of the best ADs that we've had in Pakistan have, you know, one of those people still says कि यार मैं तो बस एक सेट पे आ गया था किसी के साथ और उन्होंने कहा यार ये तो फिर ठीक है, फिर हमने दाखला भी ले लिया, फिर हम AD भी बन गए, फिर हम डायरेक्टर भी बन गए. तो होता इसी तरह एक दूसरे को आप कुछ ना कुछ वो करते हैं कहीं पे. यूनिवर्सिटी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, कोर्सेज और इंटर. खैर सैफ समीजो पूछ रहे हैं कि जेन्युइन आर्टिस्ट वेदर इन म्यूजिक और फिल्म हिज ऑनेस्टी कम्स थ्रू इन बोथ. अपने ऑर्किड का जिक्र किया, जिस तरह ऑर्किड पे टेस्टिमोनियल्स वो नगेट मुझे निकाल के लगा लेना चाहिए कहीं. सैफ समीजो ने मेरे बारे में ये बात की. इसलिए तो बड़ा फैन हूँ सैफ का, बाय द वे. वो भी सही आर्टिस्ट आदमी है. बिल्कुल. I genuinely want to ask him, will he ever make a film and compose its music himself? Because if he does, I have a feeling it would be something truly unique, far from the formula we are using. वो मुझे लगता है कि फिर सैफ के किसी स्पेशल स्क्रीनिंग पे ही चल रही होगी वो फिल्म जामशोरों में. हाँ, व्हाई नॉट. लहूती स्क्रीनिंग, और वो उसका एक और वो विंटर लोअर होता था, उसमें भी हमने परफॉर्म किया हुआ, जो कि उसके अपने रिहाइश गाह पे होता था. लोग सैड His recent biggest loss, कुछ हुआ है क्या? लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गम है. His recent biggest loss. हाँ, कुछ नहीं. आई थिंक मैंने मेरे वालिद साहब के इंतकाल को 5 साल हुए. मैंने अभी रिसेंटली पहली दफ़ा अपने सोशल मीडिया पे अभी 5वां एनिवर्सरी जो थी, 5वीं डेट जो थी कि अब्बा को गुजरे हुए. I was very close to my father. He was a remarkable person. उनसे मैंने बहुत सीखा. तो मैंने पहली दफ़ा, मैं कभी भी पर्सनल चीज़ें नहीं लगाता हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने अपने वालिद साहब की एक तस्वीर लगाई और मैंने उनके बारे में कुछ लिखा. तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग ये समझे, उसकी मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी, वो लोग समझे कि शायद अभी ये हुआ है. But it has been a loss for sure. Is there hope for middle class women aspiring to become DOPs in Pakistan? Yes, there is. Absolutely there is. हमारी एक Zabis की graduate was not even enrolled as a filmmaking student. She was enrolled as a journalism or advertising student. She turned into a cinematographer. Wow. And then turned into one of the best editors. Sorat, her name is. She's phenomenal. तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छा काम करें. Why not cinematographer? आप बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. Why there is no good storytelling in Pakistani movies? Because it is all dictated and governed by people who want you to make money in your film. Why the filmmakers mostly opt for comedy movies in Pakistan? Because it's kind of escapism और commercial वो है मेरा ख्याल है. और वो आसान भी I guess like कम बजट में बन सकती है कंपेयर टू लाइक अगर आप एक बहुत ही अगर आपका मेन प्रेमिस जो है वो कॉमिक उसमें है तो फिर बहुत सारी और चीज़ों को नज़रअंदाज, बिकॉज यू नीड कॉमिक. बाय द वे कॉमेडी शूट करना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स around. It's very based on timing and all of those things and excellent acting. तो आई थिंक फिर हाँ आपकी बात कुछ हद तक सही है कि वो बाकी रिसोर्सेज थोड़ी कम भी हों तो. बट आई थिंक वी डोंट इमेजिन अ कॉमेडी मूवी लाइक एन एडगर राइट मूवी, राइट? वी थिंक के कुछ होता है, चल रही है, बीच में 5 जॉनी लिवर के सीन्स हैं. तो वो सिचुएशनल कॉमेडी कम होती है, बट डायलॉग या गैग कॉमेडी ज़्यादा होती है बीच में. तो एक बार चल जाएगा टूटी फूटी मूवी भी. बिकॉज वो कॉमेडिक वो चीज़ मुझे अभी तक याद है कि वो होती थी. पुरानी पाकिस्तानी फिल्में भी देखें तो उसमें कोई एक सीन बीच में होता था, कोई एक चचा, कोई एक अंकल, कॉमेडी टाइप की चीज़. और ये हमें बाद में हसीना आपा के भी ड्रामों में देखने को मिली कि एक कैरेक्टर चक्कू है मेरे पास, एट्सेट्रा, जमशेद अंसारी मरहूम, इन लोगों को बीच में डाल दिया जाता था कि वो जो है वो सारी दैट्स द ट्रेडिशन ना. अगर आप शेक्सपियर भी देखें तो सीरियस प्ले में बीच में कोई कॉमेडी आ जाएगी. तो a lot of that inspired the पारसी इंडियन थिएटर कंपनीज. वहाँ से फिर ये पाकिस्तान आए. तो हमारी भी जो या बॉलीवुड की भी जो फिल्म
की बुनियाद है वो थिएटर में, ये जो पारसी बिल्कुल थिएटर कंपनी से बिल्कुल, वहाँ से आती, तो बिल्कुल उधर ये शेक्सपियरियन एपिसोडिक मॉडल के एक प्ले चल रहा है, फिर बीच में कोई और सीन आ हाँ, जाएगा, फिर कुछ हाँ, और आ जाएगा। और आपने आगा हशर के प्लेस पढ़े, उसमें भी यही हो ऐसे रहा ही होता था। ऐसे ही तो और द ग्रेटेस्ट कॉमेडी शो दैट पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू माय थिंग इज 50-50 और 50-50 था ही दैट इज अ स्केच कॉमेडी। इट्स बट वो था ही इस तरह के 50% म्यूजिक 50% comedy skits या and that's the idea that Shoaib Mansoor probably sold. इंटरेस्टिंगली वी डोंट हैव कॉमेडी शोज लाइक दैट एनीमोर, राइट? बिकॉज वो 50-50 ट्रेडिशन में फिर वीजे आता था। अभी कौन अपने किसी रील पे, अभी मैंने 4 दिन पहले सुना है कि I got in touch with some huge Bollywood actors मैनेजमेंट कंपनी, और मैं बड़ा वो फील कर रही थी कि यू नो दे आर, या कर रहा था कि एंड देन ऑल दिस सेट के आप पाकिस्तान से तो एक फेवर कीजिएगा प्लीज़, वो फलां कॉमेडी शो का जो है ना वो प्लीज़ सारी एपिसोड्स हमें भिजवा दें, अगर वो बहुत शौक से देखते हैं। नाइस। सो अब तो सब यूट्यूब हाँ, अब तो आ गया है सारा का सारा। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, मज़ा आया। I पुरानी यादें। हाँ, पुरानी यादें, एंड होपफुली नॉट टू नॉस्टैल्जिक बट ऑल्सो लुकिंग अहेड। All the Chinese restaurants are still there. Kowloon is still there. Yongtang नहीं, is still there. काउलून नहीं है अब, Kowloon बंद हो बॉस गया? काउलून नहीं है, काउलून का बड़ा Yongtang तो है, सैड 'cause मैं जाता हूँ अब तक। यॉन्टन तो है, That is still so good. उनका हॉट पॉट भी, द ओरिजिनल हॉट पॉट, Dude, एंड देयर एवरीथिंग, देयर एवरीथिंग। nothing is bad at Yongtang. Their beef chili dry is so good. That जो fish आती है, that is so The good. Szechuan fish, जो पूरी fish yes, type आती है, the crispy that is fish. so good. The prawns are so good. Their even the OG Manchurian, egg fried, that corn soup. Oh. They also do this thing called barbecue squid, जो I think दुनिया में बहुत कोई और नहीं करता। कि exactly. टिक्को पे आपने हाँ, squid डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। It is great. If you want to have a real experience of old school Karachi and things that exist in little pockets, इस पे कुछ काम करना चाहिए. There's such great content in there. But You I know? think ये हर मोहल्ले का है, हाँ. right? Because मैंने बहुत पहले एक एंथनी बोर्डेन टाइप की कोई एक, मैंने बहुत कोशिश की, बट वो हाँ, वो हम लोग भी, हमारी दोस्त हैं और एकेडमिक है, ट्रेजेडी है। हमारी दोस्त हैं और एक एकेडमिक हैं, मशहूर दुरिया काजी. दुरिया always wanted to do something like this. She wanted to make great things out of small little not uncelebrated heroes, unsung things. तो वो लेकिन बहरहाल मैंने बहुत पहले डॉन के लिए टॉप 10 थिंग्स टू ईट, हाँ. बहुत पहले 15 साल पहले, इतनी गालियाँ पड़ी, वो तो मेरी तकदीर में है. लेकिन आई रियलाइज्ड आफ्टर राइटिंग दैट आई डिड मेक अ मिस्टेक, बिकॉज हर जो कराची का मोहल्ला है ना, उनके 3-4 हीरोज हैं, विच इज़ लाइक द बेस्ट, जेन्युइनली लाइक द बेस्ट थिंग. बट वो उसी मोहल्ले के सीक्रेट्स हैं कि ये जो ठेले वाले फ्राइज हैं ना, इरफान जनेजो डिड अ गुड जॉब विथ हिज सीरीज हाईलाइटिंग सम ऑफ दीज. तो हम कह तो रहे हैं कि वो टाइगर आइकॉनिक है, और वाकई आइकॉनिक है, बट आई एम श्योर हर मोहल्ले को यही लगता है. I think Shahzad, you need a little bit more immersive content rather than just a reel. अब ये तो हम कह रहे हैं ना, यू नीड अ बॉडी. बॉर्डेन टाइप की आप एक 30 मिनट की एपिसोड या 25 मिनट की एपिसोड एक बेस चीज़ करें, उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, इस पे बात की जा सकती है. Anyway, लेट्स डू इट. I think so. Done. All right. The food Something- experience is coming back. मुझे तो इतना पसंद है बोर्डेन यार. Me But too. it's just, he has the words, he has the turn of phrase, he has the cool factor. आप उसको still में भी देखें, it just fucking looks so cool in every Absolutely. shot. Absolutely. And then he has the empathy, and then he has the understanding. वो मिलना. 5 or 6 years ago, when me and Duriya were thinking of something like this, we always thought that maybe Adnan Malik would be a great option for that. But anyway, that's another conversation to be had. He also has like that cool, effortlessly Yes. cool in every shot. Yeah, for sure. Yeah, but you also need like a deep love. And like for instance, मैं जब देखता हूँ बोर्डेन को, and because I've tried to replicate it and shoot it, I'm like, मैं नहीं खाऊंगा ये, तुम क्यों चिकन फीट खा रहे, वो कुछ भी. And he will show a deep love for it. It's not like No. no. अगर वो The stuff you did, is it available online?
Okay, मैं आपको that's a- ऑफलाइन ट्रेजेडी अच्छा सही है, ठीक है. यार उसमें वो साउंड इश्यूज ये वो सो इट्स देयर बट आई एम नॉट हैप्पी बट आई figured what went wrong so we're going to come back and Okay, do cool. it but let's do it if you want to do Yeah, it. why not? Let's do it. Why not? Done. Okay. Fine. Lovely. Okay. Thank you for having you, me. sir. Thank you so Coming. much. Take care everybody. Bye bye.